भव्यात्माओं लोकानुप्रेक्षा 188 नंबर की गाथा चल रही थी। 188 नंबर की गाथा में जीव को जो कर्ता माना गया, तो जीव के कर्तापन को कर्ता सिद्ध कर दिया है यहाँ पर कि कर्ता क्यों है। डॉक्टर मैना दीदी, आपने प्रश्न भेजा था, आपको उसका उत्तर मिला क्या? डॉक्टर मैना दीदी अनम्यूट किया है, बोलिए। वो विजय लक्ष्मी दीदी ने पूछा था, पर मुझे समझ में नहीं आया वो आंसर आपने क्या दिया था उसको। अच्छा, मैंने वो उत्तर जो सुना समझ आपका। में, आपने सुना तो सही। हाँ, वो जो तो सुना। तो फिर मैं समझा सकता हूँ, अगर आपने सुना है तो मैं समझा सकता हूँ। देखिए, आपने प्रश्न पूछा था कि भैया ये बाकी पर्याप्तक अवस्था में तो जीव सारे कार्य करता है, खाना पीना सोना घूमना गमना गमन ये सब करता है, इसलिए वो करता है, ये तो समझ में आता ही आता है। किंतु विग्रह गति में आचार्य भगवान ने क्यों कहा? तो चूंकि यहाँ पर चर्चा शरीर सहित जीव की चल रही थी, तो शंकाकार वहां पर प्रश्न उठा सकते हैं कि आप सिर्फ पर्याप्तक अवस्था की चर्चा क्यों कर रहे हो? शरीर के साथ में जो जीव कहाँ रहता है, विग्रह गति में भी रहता है। विग्रह गति में तेजस शरीर और कार्बन शरीर के साथ में है, तो वहां पर कौन सा कार्य करता है? तो क्या इसको अपवाद मानना चाहिए, इसको वर्ज करना चाहिए, इससे रहित देखना चाहिए? आचार्य भगवान कहते हैं, नहीं। क्यों? क्योंकि वहां भी वो कर्म के माध्यम से, वहां भी वो कर्म के माध्यम से ही कार्य कर रहा है। तो कौन से कर्म के माध्यम से? तो उन्होंने कहा शुभाशुभ, ऐसे ज्ञानावरण आदि जो कर्म है, वो कर्म का कार्य वहां पर देखने के लिए मिलता है। तभी तो उनके वो पास कैसे? कार्बन शरीर है। नहीं, वो कैसे मिलता है वहां पे विग्रह गति में? विग्रह गति में ज्ञानावरण कर्म का उदय है कि नहीं है? है। वो कर्म किसने प्राप्त किया? जी। ठीक है। अब इतने सारे विग्रह गति में भी गत्यानुपूर्वी है, विग्रह गति में तो आकार भी बना रहा है। तो आकार किसने बनाया? आत्म प्रदेशों का आकार कैसे बन गया? वो कर्म के माध्यम से, तो शरीर के माध्यम से तो बना ना। क्या वो सिद्ध हाँ। भगवान आकार बना सकते हैं? ऐसा नहीं बना सकते हैं। तो बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जो विग्रह गति में रहते हैं, जैसे प्राणों को धारण करना, तो भाव इंद्रिय की अपेक्षा से, भाव मन की अपेक्षा से वहां पर उन्होंने प्राणों को धारण किया है। तो ये बहुत सारी चीजें यहाँ पर विग्रह गति में भी शरीर सहित जीव के द्वारा ही की जाती है। इसीलिए वो जीव करता है, इसीलिए करता है। क्या कहना है? कार्बन शरीर। कार्बन शरीर है ना वहां पे, कर्म का पुंज जो कार्बन शरीर है विग्रह गति में, वो तो निष्क्रिय होता है, मुझे ऐसा कुछ ध्यान नहीं। निष्क्रिय होता है मतलब? मैं गलत भी हो सकती हूँ, मेरे को मतलब नहीं, आप प्रश्न बताओ पूछ तो कर। सही। आपके दिमाग में निष्क्रिय शब्द कहाँ से जोड़ करके आपने लाया उसको? अच्छी मैंने कहा तरीके कि से लगा वहां के, पर अच्छी तरीके कर्म। से देख लेना। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लेना। देखो, तेजस शरीर की चर्चा चलती है, तेजस शरीर की वजह से कोई योग उत्पन्न नहीं होता, ये बात आती है तेजस शरीर के बारे में। ठीक है। और विग्रह गति में कार्बन का योग तो होता ही होता है, तो तेजस की वजह से नहीं होता ये। और भी अगर आपके दिमाग में और कुछ आ रहा है या पढ़ रहा है तो उसकी चर्चा आगे कर सकते हैं। चलिए, और किसी को कोई प्रश्न है जीव के करते पर्य के बारे में? अरविंद जी। मतलब ये जी तो ज्ञानावरणीय होगा तो फिर दर्शनावरणीय भी होगा, ऐसा हुआ ना? जो जो सारे कर्म को, एक उदाहरण ज्ञानावरण आदि ये शब्द लगा ओके, दिया। मतलब आठों कर्म आ गए ना? शुभाशुभ सभी, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तथा करोति कर्ता भवति शुभाशुभ कर्मणाम निष्पादकः स्यात्, कुतः यस्मात् सर्व कर्माणि कुर्वतै। हम्म। ये सारी चीजें उन्होंने वहां पर कह दिया। मतलब आठों कर्म आ गए, ऐसा हुआ तो? आठों कर्म, जिन जिन कर्म, देखो नाम कर्म का उदय होता है, बाकी कर्मों का जो ज्ञानावरण दर्शनावरण, जो क्षयक्षमिक कर्म का जो क्षयक्षम होता है, क्षयक्षम भाव वाले, तो उनका क्षयक्षम होगा। जिनका औदयिक भाव जिनसे होता है वो उदय वाले होंगे। और आयु का क्या होगा? आयु तो? आयु का उदय है, आयु का उदय है, गोत्र का उदय है, नाम का उदय है, वेदनीय का उदय है। जितने भी अघाती कर्म होते हैं उनका उदय होता है। घाती कर्म जो है उनका क्षयोक्षम होता है, क्षयोक्षम भी होता है, और मोहनीय कर्म का क्षयोक्षम भी होता है और उपशम भी होता है। तो इस तरीके से लगा सकते हैं। क्षय तो सभी का हो सकता है अपने अपने गुणस्थान में। चलिए, और हाँ रविंद्र जी, जी आप भैया। पूछिए। आपके प्रश्नों का उत्तर मैं भेज रहा हूँ कल। कुछ कुछ शब्दों के प्रश्नों के उत्तर निकल गए, बट इतना बैकलॉग बड़ा था कि सबके उत्तर नहीं दे पाया, तो आपका भी शायद एक आध दूसरे दिन में आ जाएगा। बोलिए। ये केवलिक समुद्घात है, कपाट और लोकपुरन समुद्घात में समय हम्म। कारमान का योग होता है, तो वहां पे भी यही यही लागू होगा।
है ना? देखो यहाँ पर जो समझ रहे हो? मुख्यतः से जीव के कर्ते पदे की चर्चा चल रही है, वहां पर तो भगवान तो कर्ता मतलब पर्याप्तक है, और पर्याप्तक अवस्था से अपर्याप्तक होकर के पर्याप्तक पदा जो आता है उनको सबूतघात की अपेक्षा, वो तो पर्टिकुलर सबूतघात की अपेक्षा से जो योग होते हैं उनकी अपेक्षा से वर्णन है। यहाँ पर जीव के कर्ते पद की चर्चा चल रही है, इसलिए सारा वर्णन जितना भी लगेगा वो कर्ते पद की अपेक्षा से लगेगा। वहां पर भी भगवान तो बिल्कुल, वहां पर भी कर्म का उदय तो है ही है, भले कार्बन का योग हो। कार्बन जैसे विग्रह गति में भी कार्बन का योग होता है, किंतु कर्मों का उदय पाया जाता है। वहां पर भी शुभ कर्म का उदय है, मनुष्य गति, मनुष्य आयु आदि आदि पर्याप्ति नाम कर्म, इन सब का तो उदय है ही भगवान की, जब भी उनका लोकप्रतर और पूर्ण समुद्घात चल रहा है तो भी, है ना। तो जीव के कर्ते पदे की अपेक्षा से यहाँ पर हमें विवक्षा लगानी है। चलिए, अब एक प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, जिनको याद है उनके लिए ही बोल रहा हूँ, बाकी लोग बिल्कुल बर्डन नहीं लेना चाहिए, होमवर्क का कभी भी टेंशन नहीं लेना, है ना। वो तो किया किया, नहीं किया नहीं किया, वो तो भैया देख लेंगे। क्या शब्द पूछा था? शब्द था कंकोत किरण। निश्चय नयेन, निश्चय नयेन निक्रिय टंकोत्कीर्ण न्यायिक एक स्वभावोयम जीव। ये जीव का विशेषण लगा दिया था, टंकोत्कीर्ण न्यायिक स्वभाव। हाँ स्मिता दीदी, आपने तो हमें बोला था, आपसे हमारी बोलचाल हो चुकी है। और कौन बताएगा इसके बारे में, टंकोत्कीर्ण के बारे में? कुसुम दीदी। भैया जो कभी मिट ना सके, जैसे पत्थर पे बहुत लकीर सुंदर, बना दो तो वो कभी नहीं मिटती, बहुत उसको सुंदर। टंग। तो आखिव रेखिव स्पष्ट टंकोत्कीर्ण किसे कहते हैं? अगर शब्दार्थ देंगे तो आखिव रेखिव, यहाँ पर आखिव रेखिव का अर्थ क्या करेंगे? सुस्पष्ट, बिल्कुल ऐसा छिपा गिपा नहीं, आधा अधूरा नहीं, बिल्कुल स्पष्ट। क्या है स्पष्ट? न्यायक स्वभाव। और ये निश्चय नहीं से कह रहे हैं, तो निश्चय नहीं से जब कह रहे हैं तब यहाँ पर कोई भी पर्याय की अपेक्षा से मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, क्षय ज्ञान, इसकी चर्चा ही नहीं है। जीव और जीव का न्यायिक स्वभाव, जानने वाला स्वभाव, इसकी इसीलिए उस टंकोत्कीर्ण शब्द लगा दिया है। प्रमोद जी पूछिए, खारगर। ये टंकोत्किन को बोली की भाषा में डंके की चोट पर, ऐसा भी सुनने में आता है। बिल्कुल अलग अलग अपेक्षाओं से उसका वर्णन हो सकता है, यहाँ पर हमें न्यायिक स्वभाव की अपेक्षा से लगाना है। डॉक्टर स्वाति दीदी, घन का घाव भी बोल सकते हैं ना। क्या कह सकते हैं? घन घन रहता है ना, वो घन बड़ा। देखो बहुत बार जो सिलबट्टे होते हैं, सिलबट्टे के ऊपर जो घाव लगाए जाते हैं, उसके ऊपर से जो कुछ डॉट 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 ऐसे चिन्नी से बनाए जाते हैं, उसको भी टंकोत्कीर्ण कहते हैं। टंकोत्कीर्ण शब्द आगम में अलग अलग जगह पर आया है। जैसे मानुषोत्तर पर्वत की जो रेंजेस है, तो उसके अंदर का वर्णन करते हो कि उसकी एक साइड तो मान लो तिरछी है, किंतु दूसरी साइड कैसी है, तो कह दिया वो टंकोत्कीर्ण है, ऐसी शार्प। रहेगी। टंकोत्कीर्ण को शार्प भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। यहाँ पर सुस्पष्ट इस प्रकार से लगा देना, मतलब बिल्कुल उसके बारे में कोई डाउट ही नहीं, इस प्रकार से। चलिए, अब यहां तक की चर्चा चल गई। और आचार्य भगवान ने जीव को क्या कहा था कर्ता कहने के लिए? अनंत चतुष्टय से कर्ता। अनंत चतुष्टय को करने वाला, अनंत चतुष्टय का करने वाला कर्ता क्यों कहा जीव को? कौन बताएगा? जीव अनंत अनंत चतुष्टय का कर्ता है, ये कैसे सिद्ध करोगे? प्रश्न समझ में आ रहा है सबको? जीव अनंत चतुष्टय का कर्ता है, ये कैसे सिद्ध करोगे? क्योंकि तभी तो जीव को कर्ता माना जाएगा। हेमा दीदी। वंदना भैया, क्योंकि वो जीव अपने पुरुषार्थ से अनंत चतुष्टय प्राप्त करता है। बहुत बढ़िया, किंतु कैसे प्राप्त करता है ये बता दो तो परफेक्ट हो जाएगा। कैसे मतलब? क्या करने से जीव ऐसी क्या क्रिया करता है, कर्मों पुरुषार्थ का करता है? क्षय, जो कर्म है उनके हाँ, क्षय करने से प्राप्त करता है। अब थोड़ा सा और बच गया, कौन सा कर्म है ये भी बता दो। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनी और अंतराय कर्म का क्षय कर से करके अपने अनंत चतुष्टय को प्राप्त चार करता है। घाती कर्म कहेंगे, या फिर चार कर्मों के नाम बता करके, ज्ञानावर, दर्शनावर, मोहनी और अंतराय, इनका संपूर्ण क्षय करने से, संपूर्ण क्षय करने का पुरुषार्थ करने से जीव अनंत चतुष्टय का कर्ता माना गया है, क्योंकि इन्हीं से तो अनंत चतुष्टय उत्पन्न हुआ है। ठीक है, चलिए। हाँ डॉक्टर स्वाति दीदी, बिल्कुल टंकीन टंकोत्कीर्ण स्वरूपो हम, इस प्रकार से भी ध्यान सूत्र में आया है, बहुत बढ़िया। मैना दीदी बोलिए। तो मैंने तो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हुआ था।
चलो कोई बात नहीं, अगली के लिए अपने रजिस्टर कर लिया, अगला प्रश्न आपको पूछेंगे। अब यहां से आगे बढ़े। न्यायिक शरीर स्वभाव प्राप्त, हाँ बिल्कुल, आप जितने पर्यायवाची, अब आपको उसका एक बार उसका गाभा समझ में आ गया, तब उसको आप जितना चाहिए उतना विस्तार करते रह सकते हो। अब चलते आगे। अब आचार्य भगवान कहते हैं, चर्चा मूलता से आचार्य भगवान दो चीजों की कर रहे हैं। जीव को कर्ता क्यों माना है उन्होंने? क्योंकि सांसारिक कार्यों को करता है, इसीलिए जीव संसार का भी करता है, मतलब उसमें कर्तापना है। और क्या सिर्फ जीव संसार की ही चीजें करता है? अभी आप संसार को बढ़ाने वाली क्रिया कर रहे हो क्या? नहीं, तो किसकी कर रहे हो? आप धर्म पुरुषार्थ कर रहे हो, और आगे चल करके यही मोक्ष पुरुषार्थ बनेगा। मतलब आचार्य भगवान ने मूल गाथा में जो कहा था कि जीव मोक्ष पुरुषार्थ भी करता है, अब उसकी चर्चा यहां से आगे टीका में शुभचंद्र महाराज कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? पुनः संसारम कुनति संस्कृति करोति। अब ये पुनः संसारम पुनः संस्कृति, ये जो संसार संसरण करते हैं, संस्कृति करते हैं, उसे संसार कहा जाता है। अब ये संसार कैसे कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? तो वो कह रहे हैं, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव भेद भिन्नम पंचविधम विधाति सृजति च। तो पांच तरीके से वो यहां पर कह रहे हैं कि पांच तरीके से क्या कर रहे हैं? संसार को कर रहे हैं। तो पांच तरीके से संसार को कैसे करते हैं? किसी को याद आ रहा है? पांच तरीके से संसार को कैसे करते हैं? कुसुम ने निकल करता। मंजुला भैया जी, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव पांचों से नाम नाम परावर्तन करते करते नाम तो उन्होंने दे दिए, नाम तो उन्होंने दे दिए। कर्मों द्रव्य कर्म नौ कर्म उनको ग्रहण करते करते क्षेत्र से क्षेत्रांतर में जन्म मरण करते करते भव से भवांतर जाते जाते क्षेत्र उत्तर पुण्य से सारे कालों को एक एक समय को पूरा करते करते भावों में मतलब बात तो यही होती कि पंच परिवर्तन करते करते संसार में भटक रहा है। तो संसार का नाम ही पंच परावर्तन है। पंच परावर्तन क्या है? अच्छा, अब ये करते करते क्या होता है? पुनः एवं भूतो, पुनः एवं भूतो जीवः कर्म आविष्टः अर्ध पुद्गल परिमाणे काले अवशिष्टे, प्लुत है इसलिए मैं अ लगा रहा हूं, काले अवशिष्टे प्रथम सम्यक्त्व योग्यो भवति काल लब्धि। अब यहां पर जीव को पंच परावर्तन करते 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 काल लब्धि की प्राप्ति होती है। तो काल लब्धि की प्राप्ति कैसे होती है? तो आचार्य महाराज यहां पर अब कह रहे हैं कि काल लब्धि की प्राप्ति कैसे होती है। सब लोग समझते हैं काल लब्धि की प्राप्ति, और उसके साथ क्या क्या शब्द लगाए उन्होंने? कर्म के साथ आविष्ट होते होते अर्ध पुद्गल परिमाणे, परिमाणे मतलब उतने प्रमाण, अर्ध पुद्गल प्रमाण काल अवशिष्टे, जिसका काल बचा है, किसमें? संसार में। और ऐसा जीव प्रथम सम्यक्त्व योग्यो भवति, वो प्रथम सम्यक्त्व के योग्य होता है। प्रथम सम्यक्त्व मतलब यहाँ पर प्रथमोपशम की चर्चा है। क्यों? अनादि मिथ्या दृष्टि जो पंच परावर्तन कर रहा था, उसको अर्धपुद्गल परावर्तन काल इतना समय उसका अवशिष्ट रह गया। समय मतलब संसार का समय जब उसका अवशिष्ट, या कभी कभी संसार के समय को संसार भी कहा जाता है ना? आधा दिन बच गया, आधा दिन पूरा हो गया, तो घंटे कितने बीत गए? इस प्रकार से आधा दिन बीत गया, दिन को भी वही लगा दिया। मतलब क्या है? संसार का अर्धपुद्गल परावर्तन काल बचा है, मतलब संसार उतना बचा है, ये यहां पर कह रहे हैं। और ऐसा होने पर क्या होता है? जीव को काल लब्धि प्राप्त होती है। काल लब्धि प्राप्त होती है मतलब जीव प्रथम सम्यक्त्व के योग्य होता है। और सिर्फ काल लब्धि से काम चल जाएगा क्या? क्योंकि यहां पर चर्चा किसकी चल रही है? आगे चल करके मोक्ष की चल रही है, तो हमें मोक्ष की तरफ जाना पड़ेगा। तो मोक्ष की चर्चा करने से पहले इस पंच परावर्तन की चर्चा, अब मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि पंच परावर्तन की चर्चा हमने काफी जगह पर अलग अलग तरीके से करी है। कहाँ करी है?
क्या की है ये नहीं पूछा, कहाँ की है इतना तो बता दो। कनक वाला दीदी। वंदना भैया जी, सर्वार्थ सिद्धि में भी पढ़ी और गुण जीव कांड में भी पढ़ी है, दो बार सर्वार्थ पढ़ी है, सिद्धि में भी पढ़ी है और जीव कांड तीसरे में अध्याय पढ़ी है। में। क्या होता है ना, कभी कभी हमें बहुत पुरानी पुरानी चीजें याद आती है, कल की चीजें याद नहीं आती। ऐसा बहुत बार होता है। कनक वाला दीदी की स्मृति बहुत अच्छी जा रही है, हमने सर्वार्थ सिद्धि में पढ़ा है और गोमट सार जीव कांड में भी पढ़ा है। कनक वाला दीदी हमने कार्तिक परीक्षा में पढ़ा है क्या? कार्तिक वर्ष तो अब पढ़ेंगे, अच्छा अब पढ़ेंगे, अब तक तो नहीं पढ़ा है। इसमें शायद पहले आ तो चुका था संसार का वर्णन, आ अच्छा चुका था पहले। चलो और किसी को पूछ लेते, मुझे भी याद नहीं आया क्योंकि मैंने आपको पूछ लिया। आया था पहले, आ चुका था। चलो उदयपुर के आपके यहाँ की पूछ लेते, कोठारी दीदी को पूछ लेते। कोठारी दीदी आप बताओ, कार्तिक परीक्षा में पढ़ा है क्या? अनम्यूट कर लेना अच्छी तरीके से। हाँ बोलिए। पढ़ा है, मैं अभी संसार भवना में पढ़ा ही है, तो पांच पंच परिवर्तन। इसमें पढ़ा है कार्तिक परीक्षा में? जी पढ़ा। कहाँ पर पढ़ा है? संसार भावना में। संसार भावना में पढ़ा शायद, इसमें। संसार अनुप्रेक्षा में पढ़ा है। बहुत बढ़िया। तो संसार अनुप्रेक्षा और लोकानुप्रेक्षा, ये दो में क्या फर्क है? संसार लोकानुप्रेक्षा नहीं आया है अभी, लोकानुप्रेक्षा में आया है कि संसार अनुप्रेक्षा में आया है? अभी पढ़ा है पंचवर्तन पूरा, बहुत लंबा चला था परिवर्तन पढ़ा। चलो और कोई क्यों, तो कोई बात नहीं है। संसार अनुप्रेक्षा में ही पढ़ा है मान लेते हैं, क्योंकि संसार अनुप्रेक्षा में साक्षात में पढ़ा है। तो संसार अनुप्रेक्षा और लोक अनुप्रेक्षा, ये दोनों में क्या फर्क है? मीनाक्षी दीदी बोलिए। ना ना भैया, बोलिए। संसारानुप्रेक्षा में पंच परावर्तन का होता है, और लोकानुप्रेक्षा में तीन का लोक में कौन से जीव कहाँ पर रहते हैं और जीवन में। दुख के कारण कहाँ कहाँ जाते हैं, ऐसा वर्णन बहुत होता है। बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा मीनाक्षी दीदी का विस्तार, क्योंकि वो हमेशा कह रहे शॉर्टकट में बोलती भैया आप टीका लिख दो इसकी, हम तो मूल दे देंगे आपको, आप टीका लिख लो, है ना मीनाक्षी दीदी? तो बिल्कुल कोई बात नहीं, हम इसकी थोड़ा सा विस्तार कर लेते हैं। बहुत सही बताया उन्होंने। संसार अनुप्रेक्षा में संसार शब्द है जीव के भटकने का, संसरण इति संसार। तो जीव कैसे कैसे भटकता है, तो भटकने की 5 प्रकार वहां पर बता दिए। वो पंच परावर्तन का वर्णन जिसमें आता है वो संसार अनुप्रेक्षा, भटकना। और लोक का अर्थ भटकना होता है क्या? नहीं, लोक का अर्थ क्या होता है? एक जहां पर आकार लोग। 6 द्रव्य पाए जावे वो लोक। तो वहां पर 6 द्रव्य की अपेक्षा से वर्णन जहां पर होता है वो लोक। तो लोक अलग है, संसार अलग है। संसार में जीव के भटकने की कथा, और लोक में अलग जीव, अकेले जीव की नहीं, तो जीव के साथ में बाकी द्रव्यों की भी कथा लोक में की जाएगी, स्थान की अपेक्षा से, उसके स्वरूप की अपेक्षा से। बहुत बढ़िया। ठीक है कनक वाला दीदी, संसार अनुप्रेक्षा पढ़ी कि नहीं पढ़ी हमने? पढ़ी। क्या है, कभी कभी मैं क्लास में नहीं रहता इसलिए मैं आपको पूछना पड़ता है मुझे। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं लब्धि शब्द किसका आ गया? संसार। सब लोग अपने हैंडल्स हटा दो। अब यहां पर लब्धि, काल लब्धि की चर्चा चलिए। आगम में काल लब्धि ये शब्द अभेद रूप से लगाया जाता है, और भेद रूप से लब्धि के 5 भेद किए जाते हैं। सब लोगों को पता है अनादि मिथ्या दृष्टि कैसे लब्धि को प्राप्त होता है, सब लोगों को पता है, ठीक है ना? कौन कौन सी लब्धियां होती है, इसका वर्णन भी आचार्य भगवान अब आगे कर रहे हैं, ठीक है? किंतु उसके पहले वो स्वयं यहां पर कह रहे हैं आदि शब्दात। जो आदि या वी व ये जो मूल गाथा में शब्द आते हैं, वहां पर आदि शब्दात द्रव्यम वज्र वृषभ नाराज लक्षणम। अब मोक्ष की अपेक्षा से द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये संसार की अपेक्षा से हमने देखे, किंतु अब उसके साथ साथ में हमें द्रव्य क्षेत्र और ये सारी जो चीजें हैं, काल भव 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 और भाव, ये सब मोक्ष की अपेक्षा से भी लगाना है। तो मोक्ष को जाने के लिए द्रव्य कौन सा चाहिए? द्रव्य की चर्चा मतलब कौन से द्रव्य की चर्चा? मोक्ष के लिए अनुकूल द्रव्य, मतलब आपका फिजिकल द्रव्य। मतलब क्या है? फिजिकल। आप किसके द्वारा उस मोक्ष का पुरुषार्थ कर सकते हो? अकेला जीव अगर शुद्ध स्वरूप में है तो उसको मोक्ष पुरुषार्थ की जरूरत है क्या? नहीं है। किसको जरूरत है? संसारी जीव को मोक्ष की जरूरत है, और संसारी जीव शरीर सहित रहता है। तो ऐसा कौन सा शरीर साथ में मिनिमम होना ही चाहिए
ताकि मोक्ष पुरुषार्थ होवे, उसे द्रव्य, कौन सा द्रव्य, मोक्ष के लिए अनुकूल द्रव्य। तो मोक्ष के लिए अनुकूल द्रव्य कौन सा होता है, तो वो कहते हैं वज्र वृषभ नाराज लक्षणम, द्रव्यम वज्र वृषभ नाराज लक्षणम। क्षेत्रम, अब कौन से क्षेत्र से मोक्ष होता है, नंदीश्वर द्वीप से मोक्ष होता है क्या, नहीं। अच्छा, कर्म भूमि से होता है, नंदीश्वर द्वीप तो कर्म भूमि नहीं है ना। तो अगर कर्म भूमि से होता है तो स्वयंभू रमण द्वीप समुद्र से होता है। अरे आपने तो अभी भी कर्म भूमि बोला, नहीं, कर्म भूमि से भी नहीं होता है। चलो महाराज जी को पूछ लेते हैं, क्या बोलते हैं वो, क्षेत्रम पंचदश कर्म भूमि लक्षणम, जो 15 कर्म भूमियां हैं, और भेद करोगे तो उसके अंदर जो आर्य खंड है वहीं से मोक्ष प्राप्त होगा। तो ये किस लिए बता रहे हैं, वो किस लिए बता रहे हैं ये, कि आप लोग अगर मोक्ष जाना चाहते हो तो आपके पास कौन सी पूंजी होनी चाहिए। काल लब्धि तो सम्यक्त को पाने के लिए थी, और यहां पर मोक्ष जाने के लिए 5 प्रकार की पूंजियां होनी जरूरत है। पहला वज्र वृषभ नारा सृजन होना चाहिए, ये पहली हो गई। दूसरा, आपका जन्म कहाँ पर होना चाहिए, 15 कर्म भूमियां, 5 भरत 5 ऐरावत और 5 विदेह, इनकी जो 15 कर्म भूमियां है वहां पर। अच्छा, उसके बाद अब उन्होंने कह दिया द्रव्य क्षेत्र। अब यहां पर भव की चर्चा कर रहे हैं, काल की चर्चा आएगी, भव की चर्चा पहले कर रहे हैं। भव में क्या है, भवहा, अब कौन से भव से, भव मतलब गति, कौन से गति या कौन सी आयु के साथ में जाओगे, तो मनुष्यादि लक्षण। तो मनुष्य आयु, मनुष्य भव से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो हमें तीसरी पूंजी कौन सी चाहिए, हमें मनुष्य भव में जन्म लेना पड़ेगा। उसके बाद भावहा, क्या संक्लेश परिणाम से मोक्ष होगा या विशुद्ध परिणामों से होगा, तो आचार्य भगवत कह रहे कि भावहा विशुद्ध परिणाम। अब बच गया काल, अब बच गया काल। अब मोक्ष होने के लिए रत्नत्रय होना जरूरी है, मतलब मोक्ष के लिए मोक्ष मार्ग चाहिए। मोक्ष मार्ग का ही दूसरा नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र चाहिए। सम्यक दर्शन उसकी पहली सीढ़ी है। तो सम्यक दर्शन के लिए क्या चाहिए, तो अब यहां पर काल लब्धि की चर्चा, काल की चर्चा कर रहे हैं। लब्ध यह अर्थात क्षयोपशमन, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य, अधकरण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण लक्षण। इसमें से पहली क्षयोपशम लब्धि, दूसरी कौन सी है, देशना लब्धि, तीसरी विशुद्धि लब्धि, चौथी प्रायोग्य लब्धि, और पांचवी करण लब्धि। और ये करण लब्धि के ही 3 भेद कर दिए, कौन से, अधप प्रवृत्त करण, अपूर्व करण और निवृत्त करण। अनिवृत्त करण शब्द आता है। तो यहां पर चूंकि सब शब्दों को एक साथ जोड़ दिया है व्याकरण की अपेक्षा से, तीनों में भी अधप प्रवृत्तिकरण का अपूर्वकरण का और अनिवृत्तिकरण का तीनों के लोप हो गए। क्यों, उसके पहले के शब्दों में आकार जोड़ दिया। ठीक है, देख लो एक बार, प्रायोग्य का प्रायोग्या कर दिया, तो प्रायोग्या करने से अधकरण का छिप गया। फिर अधकरणा कर दिया, ड़ा में क्या आ गया, आकार आते ही अपूर्वकरण का उसमें छिप गया। और फिर अपूर्वकरण लिखने की जगह पर अपूर्वकरणाश लिख दिया, तो उसके ड़ा में अनिवृत्तिकरण का छिप गया। तो इस प्रकार से हम लोग ये लक्षण कर दिए। ताभिर युक्त जीवा, अब इन सभी प्रकार की चीजों से युक्त जीव क्या करता है, मोक्षम, वो मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात मोक्ष पुरुषार्थ करता है, इसीलिए वो करता है। क्या है, मोक्ष पुरुषार्थ को करता है, इसीलिए ही जीव करता है। तो कहते जीव मोक्षम, अर्थात मोक्ष का अर्थ क्या है, संसार विमुक्ति लक्षणम, संसार से विमुक्त होना जिसका लक्षण है, ऐसे मोक्ष को प्राप्त करता है। अब संसार विमुक्ति लक्षण अर्थात उसको क्या, कैसे, उसको कैसे आप लोग बताएंगे, तो कहते हैं कर्मणाम मोचनम, मोचन करना। मोचन करना मतलब नष्ट करना, संकट मोचन बोलते हैं ना। तो संकट मोचन का अर्थ क्या होता है, संकट को मोचन करने वाले, उसका नाश करने वाले, संहार करने वाले। तो संकट का यहां पर नहीं करना है, यहां पर कर्मणाम लोचन मोचनम, तो कर्म का नाश करने वाले, अर्थात मोक्षस्त्वम, अर्थात कर्म क्षयम च करोति विधाति।
तो मोक्ष पुरुषार्थ जीव करता है, इसीलिए जीव करता है। अभी आप और हम करता है क्या? अभी आप और हम, सविता दीदी, आप और हम करता है क्या? हाँ, करता तो है। करता तो है। मोक्ष कहाँ कर रहे हैं हम लोग? पर मोक्ष नहीं कर रहे, पर प्रयास कर रहे, करता प्रयास कर रहे है। हैं। और क्या कर रहे हैं इसलिए हम करता है? मोक्ष के लिए प्रयास कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसलिए हम लोग करता है। हम और किस कारण से करता है? हम और किस कारण से करता है रजनी दीदी? और कौन सा कारण है जिसकी वजह से हम और आप करता है? वंदना भैया जी, हम लोग पर्याप्ति भी बराबर लेते रहते हैं, उस हिसाब से हम भी तो करता है। पर्याप्ति की वजह से। पर्याप्ति तो शक्ति है, तो हाँ पर्याप्ति के कार्य की अपेक्षा से हम करता जी। है। अर्थ क्या हो गया? संसार के कार्य हम लोग कर रहे हैं। हम्म। जैसे हम लोग धर्म मोक्ष पुरुषार्थ कर रहे हैं इसलिए करता है, वैसे ही हम अर्थ और काम पुरुषार्थ कर रहे हैं इसलिए भी हम करता है। ठीक है ना? क्या अकेले धर्म और मोक्ष कर रहे हो, अर्थ काम नहीं कर रहे हो? सब चल रहा है भैया। हाँ। काम का अर्थ ये सिर्फ पति पत्नी वाले काम की चर्चा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर सीरियल देखना भी काम पुरुषार्थ है। ठीक है ना? भोग और उपभोग ये सारे क्या है? काम पुरुषार्थ में आएंगे। और भोग और उपभोग अपने आप मिलेंगे क्या? नहीं, उसके लिए पैसा कमाना पड़ेगा ना। तो ये सारा अर्थ पुरुषार्थ है। अच्छा, जो गृहिणी हाउसवाइफ है वो अर्थ पुरुषार्थ करती है क्या? नहीं नहीं, वो मार्केट के लिए दिए हुए सब्जी लाने के लिए पैसे में से थोड़े से पैसे बचाना, वो अर्थ पुरुषार्थ है क्या? नहीं। फिर कौन सा है? गृहिणी का अर्थ पुरुषार्थ कौन सा है अरविंद जी? मतलब ये हाउस मैनेजमेंट है, वही एक बड़ा मतलब मैनेजमेंट है कि जिससे देखो, सिर्फ साक्षात पैसा लेना ये अकेला अर्थ पुरुषार्थ नहीं होता है। तो काम पुरुषार्थ के लिए वातावरण बनाना, उसके लिए सहकारी बनना, ये भी अर्थ पुरुषार्थ है। तो प्रधान रूप से तो पैसा तो अर्थ पुरुषार्थ है ही है कि तू भोग और उपभोग, आपको भोजन का भोग लगाना है, ऐसे ही लगेगा बिना भोजन पकाए। आज की स्त्री तो साक्षात पैसा भी कमाती है और उसके साथ साथ में भोजन पकाती भी है। और ये जेंडर की अपेक्षा से देख रहे हैं, आजकल बच्चे बेटे भी कर रहे हैं, अदर बेटे ज्यादा कर रहे हैं आजकल, है ना? जेन जी जिसको कहा जाता है, आज की जो नई पीढ़ी है, वो बिल्कुल सब समान की अपेक्षा से चल रहे हैं, बेटे भी। इसलिए कभी कोई किसी का अगर कहता है ना हमें कि बेटा पैदा हुआ तो अभिषेक करने के लिए हुआ, और बेटियां पैदा हुई तो आहार देने के लिए हुई है, बिल्कुल हम इसका निषेध करेंगे। बिल्कुल निषेध, जाहिर निषेध। क्यों? बेटा और बेटी दोनों भी अभिषेक पूजन के लिए बनी है, क्योंकि वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकती है। महावीर भगवान ने इसकी परमिशन दी है सबके लिए, श्रावकाचार्य में बता दिया। और उसके साथ साथ में बेटा और बेटी दोनों भी चौका भी लगा सकते हैं और आहार दान का पुण्य कर सकते हैं। भाई ठीक है। तो चलिए, भ्रांतियां हमें नहीं भालनी है, आगे बढ़ते हैं। आगे आचार्य भगवान भी विराजमान हो चुके हैं, दर्शन कर लेते हैं सब लोग पहले। ज्ञान योगी आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। पंकज जी बहुत बहुत आशीर्वाद पंकज, अच्छा विषय चल रहा है। जी, जीव के कर्तेपन की चर्चा चल रही है। जी जी। जीव को कर्ता क्यों कहा? कुमार कार्तिक स्वामी जी कह रहे हैं कि संसार के कार्य को करता है इसलिए वो करता है, और मोक्ष को भी करता है इसलिए भी वो करता है। तो ये वर्णन यहाँ पर इस गाथा के साथ में संपन्न होता है। अब चलते थोड़ा सा आगे। 189, क्या क्या कहते हैं आप? 89 में क्या कहेंगे हिंदी में? नवासी ही कहेंगे ना? नहीं नहीं, नवासी, नवासी कहेंगे। और 79 में क्या कहते हैं? उनासी कहते हैं। बहुत बढ़िया, उनासी और नवासी। चलो, याद दिलाते रहना मेरे को बीच बीच में। क्या है, कभी कभी स्कूल में हो सकता है कि हिंदी की क्लासेस बंक हुई हो, है ना, तभी इसलिए शायद ठीक से नहीं पढ़ा है। 189 नंबर की गाथा, दीपा दीदी क्या कहना है? आपका वीडियो नहीं दिख रहा है बीच बीच में। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा है, बीच हाँ। बीच में जा रहा है। अच्छा,
हो सकता है कि अभी मैंने स्पॉटलाइट किया था आचार्य ऋषि को, तभी तो गया रहेगा। नहीं नहीं, वो आचार्य श्री भी दिखे नहीं और आप भी नहीं दिखे। अच्छा, इसके इसका पहले भी मतलब बीच नहीं। बीच में अच्छा आए। तो कोई फलटन तक तो पहुंच रहा है, इधर गांधीनगर नहीं, अब तो बेंगलोर में पहुंचे। ये तो आज दीदी बेंगलोर तक कर्नाटक में पहुंच रहा है, गुलबर्गा में नहीं आ रहा बीच में। गुलबर्गा में कुछ तो विशेष परिस्थिति बन रही कि नहीं दिख रहा हूं मैं शायद। अरविंद जी वहां पर बेंगलोर में बैठे हैं, वो बोल रहे कि आ रहा है, कलकत्ता वालों को मिल रहा है। चलो कोई बात नहीं, अगर ग्लिच आ जाएगा तो फिर बता देना, हो सकता है कहीं कहीं पर कुछ इंटरनेट की वजह से भी कभी कभी हो सकता है। ठीक है ना। आप चलिए, दिख रहा है। अब दिख रहा है ना, हाँ बस हो गया, बस पकड़ कर अभी उसको। चलो, अब चलते हैं आगे। आचार्य भगवान अब कह रहे हैं कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव भोग की ये जो सामग्री की अपेक्षा से जीव संसरण भी करता है, जीव मोक्ष भी करता है। अब चलते आगे। अब वो कहते हैं कि जीव कर्ता क्यों है, उसको और कर्ता मानने के कारण क्या है। तब वो कह रहे हैं जीवो विहवई भूता कम्म फलम सो विभुंजदे जम्हा कम्म विवायम विविहम सो विय भुंजेदि संसारे। अब कर्ता के साथ साथ में जीव भोक्ता भी है। जीव भोक्ता, भोक्ता शब्द को ठीक से बोलना, क्योंकि और भी बड़ी चीजें अलग अलग तरीके से कुछ प्राणी है वैसे आवाज निकालते हैं, वो उस प्रकार की आवाज की चर्चा नहीं चल रही है। यहाँ पर जीव को जो भोगता है वो भोक्ता है, जो भोगता है वो भोक्ता है। तो कौन भोक्ता है? जीव भोक्ता है। अगर जीव भोक्ता है तो शरीर वाला जीव भोक्ता है। चर्चा किसकी चल रही है अब यहां पर मुख्यता से? संसारी जीव की चर्चा चल रही है। तो संसारी जीव और शरीर जब एक साथ होते हैं, जब वो एक साथ होते हैं तब की चर्चा है। संसारी जीव और शरीर, इनमें एकत्व है क्या? कोई हाँ कह रहा है, कोई ना कह रहा है। संसारी जीव और शरीर, इसमें एकत्व है क्या? बहुत दिन के बाद हमारे राजेश भाई साहब आ गए हैं। राजेश जी बोलिए। नहीं, अनम्यूट नहीं हुआ, ठीक से करिए। हाँ बोलिए। वो शरीर सहित जीव को ही संसारी जीव कहेंगे। नहीं, हाँ बट हमारा प्रश्न ये है कि आत्मा और शरीर ये दोनों में एकत्व है क्या? हाँ, संसारी जीव में दोनों का एकत्व है। संसारी जीव में एकत्व है, ऐसा इनको कहना है। रविंद्र पिंदरकर जी, आपको क्या कहना है? कथनचित एकत्व कह सकते हैं। कथनचित शब्द लगा रहे हैं। रेखा दीदी, आपको क्या लग रहा है? कुछ कुछ अपेक्षा से है, कुछ अपेक्षा विवक्षा से। लगानी है। स्मिता दीदी क्या कहना है? एक क्षेत्रावघा संबंध जोडलं तर संसाराच्या अपेक्षे एक क्षेत्रावघा संबंधच्या अपेक्षेने एकत्व आहे, एक एक पण तसं चित्रावर अपेक्षा विभक्तच आहे से। जीव आणि आत्मा. हे बांगी दीदी। नहीं भैया, वो दोनों भिन्न है, शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है एकत्व भावना के हिसाब तो से। अगर एकत्व नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर आप कहते कि एकत्व नहीं है तो, और बाकी सब लोग उसको एकत्व मान रहे हैं, तो आप अगर कहेंगे तो आपको भिन्नत्व कहना है। हाँ, भिन्नत्व मतलब शरीर के साथ संसारी जीव है, पर है भिन्न, दोनों आत्मा और शरीर भिन्न है। दीना दीदी, आपको क्या कहना है? निश्चय नहीं से आत्मा भिन्न है। भोगता है और व्यवहार नहीं से नहीं नहीं गलत उल्टा हो गया। व्यवहार नहीं से वो जो जीव के देखो, नौ अधिकार, चलो जीव के ठीक है, नौ ठीक है। अधिकार रहते आपकी उसमें भोगता। आपकी बात पहुंच रही है मेरे तक, आप क्या कहना चाहती हो। मैं आप लोगों को एक ही बात कह रहा हूं कि हम लोग कार्तिकेय परीक्षा पढ़ रहे हैं। आपको पारंपरिक ज्ञान से जो चीजें दिमाग में बैठी है उसका उच्चारण मत करो। अभी अभी कुछ गाथाएं हमने पढ़ी है, उस गाथा में क्या कहा था आचार्य भगवान ने? दो शब्द लगाए थे, एकत्व नहीं होता, एक साथ होते हैं। एकत्व का अर्थ होता है दूध और पानी जिस प्रकार से मिल जावे उसे कहते हैं एकत्व। अस्तित्व, अलग अलग अस्तित्व खत्म हो जाता है, किंतु एक साथ में अलग अलग अस्तित्व रहते हुए भी एक साथ रहते हैं।
अब बताओ, जीव और शरीर में एकत्व है या वो एक साथ रहते हैं? अच्छी एक तरीके साथ से है। सोचना इसको। एकत्व में जब हो जाता है, एकत्व में एक के और दूसरे के गुण भी ले लेते हैं। क्या आत्मा शरीर के गुण लेकर के रूप रस गंध वर्ण वाला हो जाता है, या नहीं शरीर अमूर्तिक हो जाता है? नहीं नहीं होता। अर्थात जब तक आयु कर्म का उदय है, वो भव है, तब तक उस शरीर के साथ आत्मा एक साथ रहती है। क्लियर है सबको? ये वाली विवक्षा जो है ना, ये वाली विवक्षा अगर हम लोग हमेशा याद रहेंगे तो आगम के किसी सिद्धांत को इससे चोट नहीं पहुंचेगी। आगम के किसी भी सिद्धांत को इससे चोट नहीं पहुंचेगी। आप एक क्षेत्रावगाह कह लो, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक क्षेत्रावगाह एक क्षेत्र की अपेक्षा से वर्णन हो गया। एक क्षेत्र में दो है, तो एक क्षेत्र में दो जीव भी है सिद्ध भगवान के, है कि नहीं है? एक क्षेत्रावगाह में भगवान के समोसर में अलग अलग देव भी बैठते हैं, तो क्या एक देव दूसरे देव वाला देव हो जाता है? बोलो। तो इसीलिए एक साथ शब्द और एकत्व शब्द में अलग है। एकत्व में एक दूसरे के गुण भी एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, और एक साथ में सिर्फ अपने अपने गुणों के साथ भिन्न भिन्नता के साथ में वो एक साथ रहेंगे। बस इतनी सी बात है, ठीक है? पंकज जी, हाँ हाजुद्दीन द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 7 में जी। नेमिचंद्र आचार्य ने इस संदर्भ में यह कहा, वर्ण रस पंचगंधा दोपासा अट्ट निचया जीवे नो संति अमुति तदो व्यवहार मुति बंधा दो। माने निश्चय न की अपेक्षा जीव में स्पर्श रस गंध वर्ण और उसके पर्याय और पुद्गल के गुणधर्म नहीं होने के कारण वो अमूर्तिक है, और अमूर्तिक होने के कारण ये पुद्गल से जीव भिन्न है, लेकिन व्यवहार मूर्ति बंधा दो। लेकिन व्यवहार की अपेक्षा इन सबसे बंधा हुआ होने के कारण उसको मूर्ति का निश्चय से अमूर्ति कहा गया है। जी जी। तो ये विवक्षाएं जो रखती है, तो उस ग्रंथ के क्योंकि यहाँ पर लोकानुप्रेक्षा का वर्णन चल रहा है। लोकानुप्रेक्षा में लोक में जीव कहाँ कहाँ है उसकी चर्चा चल रही है। मुख्यतः से संसारी जीव की चर्चा चल रही है। तो संसारी जीव का अब उन्होंने यहाँ पर करते करते फिर कर्ता कहा, भोक्ता कहा। उसके पहले उन्होंने जीव, संसारी जीव शरीर सहित रहता है, फिर जीव जब शरीर सहित रहता है तो वो कैसा रहता है इसकी चर्चा करी। दोनों जब एक साथ होते तो किस प्रकार के कार्य करते हैं ये भी उन्होंने कहा। और उसमें उन्होंने अलग अलग जहां पर भ्रांतियां उत्पन्न हो जाती है, उस भ्रांतियों को भी उन्होंने निकाल दिया कि कहां पर एक साथ और कहां पर एकत्व। तो इस प्रकार से ये चीजें जो है वो यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रही है। चलिए। और नयों को इसीलिए आचार्य ने समझाया ताकि समझते समय कहीं भ्रांतियां उत्पन्न ना हो। जी जी जी। क्योंकि यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जीव देह मिली दो भी, करते हुए वर्णन वर्णन चर्चा किसकी चल रही? संसारी जीव की। देह से मिला हुआ जीव ही सव कर्माणि कुर्वते कुर्वते, सभी कार्यों को करता है। तो जब देह सहित जीव जो है वो सब कार्य करता है, मतलब ना अकेला देह काम करता है, क्योंकि अकेला देह अगर काम करता तो मुर्दे का शरीर भी उठ करके खड़ा हो जाता। अकेला जीव अगर कार्य करता तो सिद्ध भगवान भी घूमने के लिए निकल जाते, किंतु ऐसा देखा नहीं जाता। तो ये जो सांसारिक कार्य है, इसलिए सांसारिक कार्य की चर्चा चल रही है। सांसारिक कार्य कौन कर रहे? संसारी जीव, मतलब देह मिलित जीव जो है वही कर रहा है। और ये कब दिखता है? और इसीलिए इस जगत को बहिरात्मा क्या कहता है? एयंत बुझदे दोनम, वो दोनों को एक ही मान के चलता है, और इसी को इसको वो बहिरात्मा कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस विषय को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलते हैं। अब भोक्तापन की चर्चा चल रही है यहाँ पर। कह रहे आचार्य भगवत जीव भोक्ता है। जीव भोक्ता क्यों है? जब चूंकि जीवो विकम्म फलम भुंजदे, जीव कर्म के फल को संसार में भोगता है। जीव कर्म के फल को भोगता है। भोगता है कि नहीं भोगता है? कहाँ भोगता है? सिद्धालय में भोगता है कि यहां पर भोगता है? कर्म के फल को कह रहे हैं। सिद्धपना कर्म के फल से मिलता है क्या? सिद्ध अवस्था कर्म के उदय से, कर्म के क्षयोपशम से, कर्म के क्षय से, कर्म के उपशम से, क्षयोपशम से किसी से मिलती है क्या? नहीं मिलती। तो अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पर कर्म का और मोक्ष का कोई संबंध, कर्म के क्षय से, मतलब जब तक कर्म को नष्ट नहीं करोगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। यहाँ पर कर्म के फल को अगर भोगना है तो कर्म के उदय बहुत जरूरी है।
तो कर्म के उदय के बिना फल नहीं होता। अतः चर्चा चल रही है यहाँ पर संसारी जीव की, इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं, चूंकि जीवो भी कर्म फलम भुंजदे, जीव कर्म फल को संसार में भोगता है, और सो भी भुगता हवई, इसीलिए भोगता भी यही है, इसलिए उसको भोक्ता कह गया। और सो भी ये संसारे, वह ही संसार में क्या है, विविहम कम विवायम भुंजेदी। विविह मतलब विविध प्रकार के, कम विवायम सुख दुख और रूप अनेक प्रकार के, विवायम मतलब विपाक, कर्म के विपाक अर्थात कर्म के फल को, भुंजेदी कर्म के फल को भोगता है। जीव संसार में है, संसार में कर्म के फल को भोगता है, इसीलिए उसे यहाँ पर जीव भोक्ता कह रहे हैं। चलिए स्वामी कुमार कार्तिकेय महाराज को अब चलते हैं शुभचंद्र महाराज के यहाँ पर, वो क्या कहते हैं देख लेते हैं इसकी गाथा की। छाया जीवा अपि भवति भोक्ता कर्म फलम सह अपि भुक्ते अस्मात् कर्म विपाकम विविधम स अपि च भुनक्ति संसारे। जीव भोक्ता भवति, जीव भोक्ता है, कैसे, व्यवहार नयन, व्यवहारने से है, शुभाशुभ कर्म जनित सुख दुखादि नाम भोक्ता यस्मात्, मतलब वो शुभ और अशुभ से कर्म से उत्पन्न हुए सुख और दुख आदि को भोगता है, उसका भोग करता है, इसलिए वो है। सोपि जीवहा कर्म फलम भुक्ते ज्ञानावरणादि पुद्गल कर्म फलम साता सातजम सुख दुख रूपम भुनक्ति। अब ये रूप किस प्रकार से मिलता है उसको, ये भोग कैसे किस प्रकार से मिलते हैं सुख और दुख के, तो कहते कि ज्ञानावरणादि जो पुद्गल कर्म है उसके फल के स्वरूप साता और असाता जम, साता से जनित और असाता से जनित, साता से जनित कौन है, सुख, असाता से जनित कौन है, दुख, उनको भुनक्ति उसको भोगता है। सोपि संसारे द्रव्यादि पंच प्रकारे भवे भुंजति भुनक्ति। किम तत्, वो पांच प्रकार कैसे है, नाना प्रकारम विविधम, नाना प्रकारम अर्थात अनेक प्रकारम, कर्म विपाकम अर्थात कर्मोदयम, कर्म का विपाक अर्थात क्या शब्द लगा दिया गाथा में, कर्म का विपाक, तो कर्म का विपाक मतलब क्या है, कर्म का उदय है। अब वो कैसे है कर्म का उदय, अशुभ कर्म का उदय किस किस प्रकार से होता है। अब यहाँ पर उदय का मतलब क्या है, फल देने की शक्ति, मतलब अनुभाग की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अब कर्म का जो उदय आता है, अब स्थिति की कोई चर्चा है क्या उदय में, तो आगे अब स्थिति की चर्चा क्या करेंगे, प्रदेश की कोई चर्चा करके फायदा है क्या, क्योंकि वो तो निर्जला को प्राप्त हो रहे हैं। तो चर्चा फल के उदय की होती है, मतलब फल की शक्ति स्वभाव के अनुसार कितना तगड़ा फल मिलेगा या कितना कमजोर फल मिलेगा, मतलब अनुभाग की अपेक्षा से। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं अशुभम, अशुभ कर्म के अनुभाग या फल कैसे होते हैं, निम्ब कांजीर विष हलाहल रूपम। अब चारों की तीव्रता बता दी। निम्ब, नीम कैसा होता है, कड़वा, कांजीर कड़वा, विष, भैया अभी तक तो पिया नहीं है, विष नहीं पिया है, बोलो विष पिया है कि नहीं पिया है, क्या लगता है आपने और हमने विष पिया है क्या, बहुत सुंदर प्रश्न है, चर्चा होनी चाहिए। अरविंद जी पिया है क्या, वरना, नमस्ते महाराज जी, वरना भैया जी, विष डायरेक्ट पिया नहीं है, लेकिन संसार में हम जी रहे हैं तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट कई बार ऐसी बातें होती है जो विष के समान होती है। यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अर्थ क्या करेंगे, मतलब पहले विष की परिभाषा पहले फिक्स कर लो, फिर जाकर के हाँ या ना कह सकते हैं, हाँ ना, क्योंकि आप लोगों के चेहरे पर मैं देख रहा हूँ कि अब ये इसने ऐसी गुगली डाली है, अब मैं कुछ भी बताऊंगा तो ये मानने वाला नहीं है ना, तो ऐसा तो नहीं है, किंतु हमें इसीलिए विष की परिभाषा करनी पड़ेगी, और इसीलिए यहाँ पर दुखदायी चीज जो है वो विष है, जो दुखदायी चीज है वो विष है। और दुखदायी चीज मीठी लगती है कड़वी लगती है, कड़वी लगती है, इसलिए कड़वेपन की सब चर्चा है ना। अगर नींबू सिर्फ कड़वा होता तो पोहा, उपमा, गन्ने का रस, इसमें नींबू डालते क्या, डालते कि नहीं डालते, चाट के ऊपर नींबू डालते क्या, घर में नींबू लाते क्या, नींबू का अभक्ष में गिना क्या, नहीं, खाया ना, तो नींबू को फिर भी यहां पर रख दिया, किसकी अपेक्षा से, क्योंकि नींबू का साक्षात
अगर हम लोग उसको चखते तो पहले कड़वापन लगता है, क्योंकि ज्यादा मात्रा में लिया तो कड़वापन लगता है। तो यहाँ पर नींबू को नीम कहना, रजनी दीदी बिल्कुल ठीक है। ये नींब जो है, ये नींबू नहीं है, ये नींबू नहीं है, को नहीं है, नीम है। नीम मतलब कड़वा है। अब नीम तो साक्षात कड़वी होती है, नींबू भी उसी फैमिली से आता है, वो कम कड़वा है। तो यहाँ पर नीम मतलब एक कड़वा, उसके बाद में कांजीर और कड़वी, विष और कड़वा और दुखदाई, क्योंकि दुख देने की क्षमता बढ़ती जाती है। और हलाहल, हलाहल तो सबका महा महा भयंकर दुखदाई, इसलिए उसको सबसे अंत में रखा। तो इस प्रकार से ये, क्योंकि अशुभ कर्म के फल की चर्चा है, इसलिए यहाँ पर कड़वे रस की चर्चा नहीं है, यहाँ पर दुख के कड़वाहट की चर्चा है। समझ में आ गई बात? अब इसी प्रकार से शुभ की चर्चा चलेगी तो वही प्रश्न उठेंगे, शुभम च। शुभम च मतलब कर्म विपाकम, अर्थात कर्मोदयम में जैसे कड़वेपन के साथ में अशुभ का शब्द लगाया था, च लगा करके शुभ कर्मों का उदय, शुभ कर्म का फल उसके साथ भी लगाते तो क्या क्या आता है, गुड़ खंड शर्करा मृत रूपम च। अमृत चखा है क्या? अमृत चखा है क्या? है ना? तो अब यहाँ पर तो मीठेपन की अपेक्षा से मतलब सुखदाई की अपेक्षा से वर्णन है। तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि गुड़ खांड शर्करा अमृत रूपम च धूमते, उसको भी भोगता है। अपि शब्दात, अब यहां पर अपि शब्द आ गया। कहां पर अपि शब्द आ गया गाथा में? देखो, विविहम कम विवायम, कर्म का विपाक, विविहम विविध प्रकार का है, सो वी ये लगा दिया है यहाँ पर, मतलब अपि, संस्कृत में अपि हो गया। अपि शब्द क्या लेना है? तो शुभ कर्म और अशुभ कर्म को छोड़ करके क्या लेना है? तो आचार्य भगवत कहते हैं अपि शब्दात निश्चय नयन रागादि विकल्पोपाधि रहितो जीव। क्या जीव इतनी ही चीज को भोगता है? साता असाता को ही सिर्फ भोगता है? और किस चीज को भोगता है? तो आचार्य कह रहे हैं अपि शब्दात इत्यादि, अपि मतलब इत्यादि, इत्यादि शब्द से क्या लेना है? निश्चय नय से रागादि विकल्पोपाधि रहित जीव, अर्थात वीतराग भगवान की चर्चा कर रहे हैं। वीतराग भगवान संसार में होते कि नहीं होते? वीतराग भगवान शरीर सहित होते कि नहीं होते? हाँ, ऐसे प्रश्नों के तो उत्तर देने के लिए आने चाहिए। बाकी तो आप लोग प्रश्न पत्रिका वाले प्रश्न तो बहुत सारे लोग पूछेंगे। क्यों स्मिता दीदी, अब आपको ही बोलना है, बोलो। आप अच्छा सोच करके उत्तर देना। वीतराग भगवान शरीर सहित होते कि नहीं होते हैं? अरिहंत भगवान है ना, हाँ? अरिहंत भगवान वीतरागी है ना। बहुत सुंदर। अरहंत भगवान वीतरागी है और वो शरीर सहित ही है अभी भी। अच्छा, सिर्फ अरहंत भगवान वीतरागी है? और कौन वीतरागी है? कुसुम निधि मुंबई, और कोई पता है क्या आपको? वीतरागी शरीर आचार्य, से? हाँ, आचार्य उपाध्याय। कौन से आचार्य भगवान? नहीं, आचार्य शब्द तो सही लगाया आपने, किंतु कौन से आचार्य भगवान, ये जानना चाहता हूं मैं। आचार्य भी हो सकते हैं, उपाध्याय भी हो सकते हैं, मुनि भी हो सकते हैं, किंतु कौन से? 12वें गुणस्थानवर्ती, जिन्होंने अच्छा। मौन कर्म का नाश कर दिया, वो अभी तक अरहंत नहीं है 12वें गुणस्थान में, किंतु वीतरागी है और शरीर सहित है। आया ना? हाँ, तो थोड़ा सा कहने की विवक्षा लगाने के लिए, संपूर्णता से आवे, अपना ध्यान वहां भी जाए, इसलिए यहां पर कह रहे हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जो वीतराग जीव है, कैसे है वो? स्वात्मोत्थ सुकामृत भोक्ता भवति, राग और द्वेष का, क्रोधादि कषाय का जिन्होंने समूल नाश किया है, वो किस चीज को भोगते हैं? चारित्र मोहनीय कर्म, और मोहनीय कर्म का नाश करने से किसको क्या, किसकी उत्पत्ति होती है अनंत चतुष्टय में? मोहनीय कर्म के नाश से किस चीज की उत्पत्ति होती है? मीना विदा का दीदी, कहाँ गई बिना विनायका दीदी? आपको भी अनम्यूट किया था हमने, हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा चलो, मनीषा शादी तब तक बोलो। अनंत सुख की प्राप्ति होती है। अनंत सुख की प्राप्ति होती है, तो चर्चा सुख की ही तो चल रही है। तो सुख के भोक्ता कौन है?
सुख के भोक्ता वीतराग भगवान सुख के भोक्ता होते, क्योंकि वीतराग मतलब वो नहीं है कर्म का नाश करने वाले। तो क्या सिर्फ कर्म के शुभ कर्म और अशुभ कर्म का विपाक फल भोगने वाले ही सिर्फ जीव भोगता है संसार में? नहीं। तो जो वीतराग हो चुके हैं ऐसे शरीर सहित वीतरागी भगवान भी, फिर वो 12वें गुणस्थानवर्ती हो, 13वें गुणस्थानवर्ती हो, 14वें गुणस्थानवर्ती हो, अभी भी वो शरीर सहित है। तो ऐसे शरीर सहित जीव जो है ये भी सुख के भोक्ता है। मतलब उनको इस सुख के भोक्ता होने की वजह से उनको भोक्ता कह दिया। जीव करता है इसलिए करता, जीव भोगता है इसलिए भोगता। समझ में आ रही है बातें? कठिन तो नहीं लग रहा है? कठिन काहे का? हम लोग करता है हमारी चर्चा चल रही है, हम लोग भोगता है हमारी चर्चा चल रही है। हमारी मतलब मेरे अकेले की नहीं है, आप लोगों की भी है। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। तो ये अब गाथा पूर्ण हो गई। अब 190 नंबर की गाथा चलेगी। अभी हैंड्रेस हटा दो, जिनके प्रश्न है उतने ही लोग रखो। कनक वाला दीदी प्रश्न है तो हैंड्रेस तो हटाइए। चलिए 190 नंबर की गाथा। अब यहां पर क्या कहेंगे? तो जीव की चर्चा चल रही है कि जीव ये शुभ अशुभ कर्म को जो भोगता है उसकी अपेक्षा से जीव को ही पुण्य जीव और पाप जीव कहा जा रहा है। जीव को ही पुण्य जीव और पाप जीव कहा जा रहा है। अब आपको और हमको क्या करना है? ये गाथा को पढ़ करके अपना खुद का ऑडिट करना है। क्या हम पुण्य जीव है कि क्या हम पाप जीव है? ठीक है। अगर खुद का ऑडिट करने के लिए अगर थोड़ी सी कठिनाई लगती है ना तो मेरा वाला कर दो। दूसरे का ऑडिट करना बड़ा इजी रहता है। दूसरे का ऑडिट करना बड़ा इजी रहता है। तो शुरुआत आप मुझसे कर लो, बाद में अगर हो सके तो खुद का कर लेना। ठीक है। पहले शुभचंद्र महाराज क्या क्या कहते हैं वो सुन लेते हैं। चलिए क्या कहते हैं वो, पहले उस गाथा की छाया। जीवा अपि भवेत् पापम अति तीव्र कषाय परिणतः नित्यम, जीवा अपि भवति पुण्यम उपशम भावेन संयुक्तः। जीव अर्थात आत्मा पापम भवति पाप स्वरूप स्यात्। जीव या आत्मा पाप होता है अर्थात पाप स्वरूप होता है। जीव को पाप क्यों कहा? पापी नहीं कह रहे हैं, स्वयं पाप कह रहे हैं। उस जीव को स्वयं पाप कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो पाप स्वरूप है इसलिए। अपि शब्दात पाप पुण्याभ्याम मिश्रो भवति इत्यादि शब्द लगाने से पाप और पुण्य से मिश्र जीव भी होते हैं। वो पापी भी है और पुण्य भी है। पापी पाप जीव भी है और पुण्य जीव भी है। ऐसे जीवों को क्या कहेंगे? मिश्र जीव कहेंगे। कीदृक् सन, अब आगे बोल रहे हैं। पाप स्वरूपो जीव नित्यम सदा अति तीव्र कषाय परिणतः। अब अति तीव्र कषाय के परिणामों की वजह से, अति तीव्र कषाय रूप परिणत होने की वजह से जीव को अति तीव्र कषाय रूप परिणत होने की वजह से उस स्वरूप में, उस स्वरूप को धारण करने की वजह से यहां पर कह रहे हैं। अब अति तीव्र का अर्थ क्या लेना? अति तीव्र का अर्थ क्या लेना? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं अति तीव्र अर्थात अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभा कषाय दया, लोभ कषाय दया। और इतने से ही काम बढ़ेगा क्या? अकेले अनंतानुबंधी क्रोधमान माया रूप लोभ रूप होने से जीव पाप रूप हो रहा है क्या? नहीं। मिथ्यात्व दयश्च, मिथ्यात्व रूप में परिणत होने की वजह से भी। यहां पर गुण और गुणी इनको भेद रूप ना रखते हुए अभेद रूप कर दिया। जो पाप है, जो पुण्य है वो गुण, और उसका स्वामी पुण्यवान या पापी। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? पाप जीव या पुण्य जीव, मतलब गुण और गुणी को एकत्र करके ये कह रहे हैं। मीठी चीनी, मिट्टी शक्कर मीठी चीनी, ये क्या हो जाएगा? ये अभेद रूप कह रहे हैं। गुण और गुणी को एक साथ, ऐसे यहां पर कह रहे हैं
कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ कषाय दया मिथ्यात्व दयश्च, जो जीव मिथ्यात्व के परिणाम करता है अर्थात जीव उस परिणाम रूप परिणत होता है कि नहीं होता है? क्या जीव अलग है और उसका श्रद्धान अलग है? बोलो। आप भी तो कुछ ना कुछ तो श्रद्धान करते कि नहीं करते हैं? महावीर भगवान की वाणी को ही सत्य मानते कि नहीं मानते हो? तो ये जो आपका श्रद्धान है वो आपसे अलग है क्या? तो जो आपसे अलग नहीं है उसको आप ही कहेंगे तो चलेगा? तो जो आपका सम्यक श्रद्धान है वही आप हो, और जो आप हो वही तो सम्यक श्रद्धान है। क्लियर है? इसीलिए यहां पर कह रहे हैं कि मिथ्यात्व देश, मिथ्यात्व रूप से परिणत हो गए, पाप रूप से परिणत हो गया जीव, इसलिए जीव को ही पाप कह दिया। अब आगे, तई परिणता तत्परिणाम युक्त इत्यर्थ, ये उस परिणाम स्वरूप हो रहा है, इस प्रकार से अर्थ किया। अपि पुनः जीवो भवति, और फिर जीव ये भी होता है। किम तत्, क्या होता है? पुण्यम अर्थात पुण्य रूप स्यात्, वो जीव पुण्य रूप भी होता है। कैसे होता है? कीदृक संयुक्त संहिता, किस प्रकार से वो सहित होता है? केन उपशम भावेन, किस प्रकार से होता है? उपशम भावेन, जीव उपशम भाव करता है इसलिए जीव पुण्य होता है। उपशम भाव मतलब, चर्चा किसकी चल रही थी? पाप में आपने पाप क्यों कहा? किसकी अपेक्षा से कहा? चारित्र मोहनीय कर्म और दर्शन मोहनीय कर्म, ये दो की अपेक्षा से पाप कहा। तो अब उपशम करना तो किसका करेंगे? पाप की जगह पुण्य कहना है। तो उन्हीं कर्मों की वजह से जो जीव पाप हो रहा था, पाप रूप परिणत हो रहा था, उन्हीं जीवों का अगर उपशम करूंगा, उपशम करूंगा मतलब उनको दबाऊंगा, उनके फल को दबा दूंगा, उनके फल को उपस्थित होने नहीं दूंगा, तो जीव पाप रूप रहेगा क्या? नहीं, वो तो पुण्य रूप परिणत हो जाएगा। क्योंकि या तो पाप है नहीं तो पुण्य है। किसके लिए? सरागी जीव के लिए। सरागी जीव के लिए ये दो को छोड़ करके कोई अवस्था है क्या? या तो जीव पाप होता है नहीं तो जीव पुण्य होता है। आप में क्या होता है? कभी कभी आप अगर 24 घंटे को देखोगे तो 24 घंटे में कुछ समय ऐसा है क्या आपके लिए कि उस समय आप पाप रूप भी नहीं होते और पुण्य रूप भी नहीं होते? हाँ, विचार वाली बात हो गई। 24 घंटे में से ऐसा कोई है क्या 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, कि उस समय आप ना पाप रूप होते हो ना पुण्य रूप होते हो? पाप रूप कितनी देर होते हो ये पूछने की जरूरत नहीं है, पुण्य रूप कितने होते हो, क्योंकि दोनों की परिभाषा आपको क्लियर है। किंतु ये दोनों की अवस्था अलावा तीसरी अवस्था आपकी और मेरी होती है क्या? मतलब क्या हो गया? या तो हम पाप रूप होते हैं नहीं तो पुण्य रूप होते हैं। अगर हमको पुण्य रूप होना है तो क्या होना पड़ेगा? पाप रूप को छोड़ना पड़ेगा। और पाप रूप को छोड़ना मतलब किसको छोड़ना? चारित्र मोहनीय कर्म और दर्शन मोहनीय कर्म को छोड़ना। चारित्र मोहनीय कर्म मतलब कषाय, और दर्शन मोहनीय मतलब मिथ्यात्व। तो जब हम मिथ्यात्व और कषाय को पकड़ के रखते हैं, इसमें से कोई भी एक चलेगा, मिथ्यात्व और कषाय, ये दोनों में से कुछ भी अगर एक आ गया क्या हो जाएगा? हम पाप रूप हो जाएंगे। दोनों को हटा दिया, हम अपने आप पुण्य रूप हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब पाप चाहिए कि पुण्य चाहिए? 101% पुण्य चाहिए, एक भी नहीं बोलेगा मुझे पाप चाहिए, है ना? तो पुण्य कैसे मिलेगा? पाप को छोड़ने से। मतलब किसको छोड़ना है? कषाय और मिथ्यात्व को। कितना सिंपल है देखो, कोई बड़ी बात है क्या? और ये सारा का सारा ज्ञान सिंपल है या बहुत टफ लग रहा है आपको? इतनी सरल सरल चीजें है। क्या छोड़ना है, किसको ग्रहण करना है, तो ही तो चीजें है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न को भी लूंगा मैं। आगे क्या कहते हैं? उपशम भाव है ना, उपशम किसका करना है? उपशम सम्यक तो उपशम चारित्र परिणाम रूपे न संहिता, तो जिसका आपने कर्म का उदय करके फल भोगा और पाप हो गए थे उसी को उपशम करना है, सम्यक और चारित्र को। चलिए, उपलक्षण में तत् तेन क्षायिक सम्यक्त्व क्षायिक चारित्र रूपेण परिणतः जीवा। अब यहाँ पर उपलक्षण से सिर्फ आप कहोगे कि भैया क्या उपशम से ही जो सम्यक तो होता है और उपशम चारित्र को ही पुण्य कहा है क्या? क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र को भी पुण्य कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं उपलक्षण में तत्, उपलक्षण से अर्थात इसका अर्थ है कि ये बाकी की जो है उनको भी लेना है। किसको? क्षायिक सम्यक क्षायिक चारित्र रूपेण परिणत जीवा पुण्य रूपो भवति। अपिशब्दात, अपिशब्दाद्वा पुण्य पाप रहितो जीवो भवति।
अब आगे कह रहे हैं कि जब इनसे ही जब जीव मुक्त हो जाता है, पाप और पुण्य से जब रहित होता है, तब वो क्या होगा? पुण्य पाप रहितो जीवा भवति कोसो। किस प्रकार से? या कौन? अरहन सिद्ध परवेष्टि जीवा। जो अरहंत भगवान है और सिद्ध भगवान है, वो मिथ्यात्व से भी रहित है और वो कषाय से भी रहित है। इसलिए वो क्या कहलाते हैं? ये पाप और पुण्य से रहित कहलाते हैं। अब बात तो पाप से रहित है, ये तो समझ में आ गई। पुण्य से भी रहित है, ऐसा क्यों कहा? प्रश्न मन में उठेगा कि नहीं उठेगा? अरहंत भगवान पाप तो नहीं करते पक्का, क्योंकि पाप कहा अपने मिथ्यात्व को और पाप कहा अपने कषाय को। ये दोनों चीजें तो नहीं करते, तो पापी तो है नहीं है। बट पुण्यवान भी नहीं है, पुण्य भी नहीं है बोल रहे उनको। कुछ प्रश्न समझ में आ गया? अरहंत भगवान को पुण्य जीव क्यों नहीं कह रहे हैं? प्रश्न समझ में आ गया? बताओ, स्नेहा केड़कर दीदी। वो पुण्य का बंध नहीं कर रहे हैं, उनके पास जो पुण्य है उसको भोग रहे हैं सिर्फ। पुण्य का तो भोगता भी बंध हो नहीं रहा है है लेकिन उनको। बंध पुण्य का भले एक बंधन समय हो का रहा हो, किंतु पुण्य का बंध तो हो रहा है, एक समय वाला तो हो रहा है। है लेकिन वो मोह की वजह से यहाँ रहित पर हुए हैं, हाँ हाँ त्याग हाँ, रहे चलो हैं। और थोड़ा आगे, और थोड़ी गाड़ी आगे लेके पहुंच रहे हो वहां तक। उनके इसलिए देखिए, परिणाम इतने विशुद्ध है कि वो शुभ और देखो अशुभ दोनों से परे है। हमको तो यहाँ पर एक चीज को समझना है, बिल्कुल एक चीज हमको यहाँ पर समझना है। यहाँ पर पुण्य और पाप को किससे जोड़ा है? पाप को प्राप्त जोड़ा कषाय से और मिथ्यात्व से, पुण्य को जोड़ा सम्यक्त्व से और उपशम से। किसका? चारित्र का। मतलब टोटली मोहनीय कर्म से जोड़ दिया। पाप भी मोहनीय कर्म की वजह से है और पुण्य भी मोहनीय कर्म के उपशम और या क्षय से है। मोहनीय कर्म का क्षय। है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया? पाप और पुण्य दोनों को उन्होंने मोहनीय कर्म से जोड़ दिया है। इसलिए मोहनीय कर्म को जब क्षय कर देंगे, जब मोहनीय कर्म रहेगा ही नहीं, तो उससे संबंधित पाप और पुण्य रहेंगे क्या? क्योंकि आचार्य बाबू ने वही तो कहा कि उपलक्षणेन क्षायिक सम्यक तो क्षायिक चरित्रादि रूपेण परिणता जीवा पुण्य रूपो भवति। और उसके साथ सिर्फ पुण्य रूप नहीं होता है। पुण्य रूप होने से, क्योंकि उपशम करके 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में आपने उपशम सम्यक्त्व और उपशम चारित्र को धारण कर दिया, किंतु इसके साथ साथ में क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र को भी धारण कर दिया। तो क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र को धारण कर दिया, तो भी आप पाप और पुण्य से है, किंतु अपि शब्दात उसके जो मिश्र अवस्था, जो उसके रहित अवस्था है, वो भी हमको पता चल जाएगी, क्योंकि श्रेणी को पार करते ही, अर्थात मोहनीय कर्म के नष्ट करते ही क्या हो जाएगा? ना वो पाप रूप रहेंगे ना पुण्य रूप रहेंगे। और इस चीज को, ये इस सिद्धांत को या इस बात को सिद्ध करने के लिए आगे वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तथा गोमट सारे पाप जीव पुण्य जीव पुण्यम पापम चेति यद उत्तम तदुच्यते। बहुत बात क्या होता है ना, किसी चीज को सिद्ध करना है ना, तो बच्चा क्या कहता है? हमारे बड़ों ने ऐसा ऐसा बोला है, हमारे यहाँ ऐसा होता है। इसलिए शिवचंद्र महाराज क्या कह रहे हैं? अपनी बात तो रख रहे हैं, किंतु बड़ों की तरह बता रहे हैं। उनके लिए बड़ों कौन है वहां पर? गोमट सार की रचना करने वाले सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज। तो उन्होंने सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र महाराज की बात को यहाँ पर उद्धृत कर दिया। कौन सी आगे की गाथा है? कौन सी गाथा है ये? गाथा क्रमांक 643, 643। सम्यक तो मार्गणे की गाथा को यहाँ पर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जीवदरे कम मचये पुन्नम पावोति होदि पुन्नम तु स्वपयडीरम दौवम पावम असुहान दौवम तु। अब चूंकि गोबरसार की बात हुई है, तो गोबरसार ग्रंथ का दर्शन करके उसका जो चार्ट हम लोगों ने और आपने बताया था इस गाथा का, वो भी हमको देखना होगा। तो चलिए अब वहां पर सबसे पहले इस गाथा को भी देख लेते हैं, उसके अर्थ को भी देख लेते हैं। मैं यहां से शेयर कर रहा हूं।
ये आपके सम्यक् मार्गणा की पीडीएफ का ही पृष्ठ है, गाथा क्रमांक 643 का, 143 नंबर पेज है ये। देखो गाथा क्या लिखी है। जीवी दरे, जीवी, जीव और उसके साथ में शब्द लगा इदरे, मतलब जीवेतर, जो जीव नहीं है, जीव को छोड़कर, जीव को छोड़कर के कौन होंगे, अजीव पदार्थ। तो जीवी दरे शब्द का अर्थ क्या हो गया, अजीव पदार्थ। कम चाहिए, मतलब जो अजीव पदार्थ है उसमें कम चाहिए, मतलब क्या हो गया, जो कार्बन वर्गणा होती है वो पुण्यम पावोती, वो पुण्य की और पाप प्रकार, दो प्रकार की होती है कार्बन वर्गणा। आजीव पदार्थों में जो कार्बन वर्गणा गिनी जाती है वो कार्बन वर्गणा पुण्य और पाप दो प्रकार की होती है। और सुह पयडीनम, सुह पयडी, पयडी मतलब प्रकृति, सुह मतलब शुभ, शुभ प्रकृति, द्रव्यम, द्रव्य मतलब द्रव्य, तो कार्बन वर्गणा का शुभ प्रकृति के द्रव्य, मतलब शुभ प्रकृतियां जितनी भी कर्म की है उसका जो द्रव्य, द्रव्य मतलब फिजिकल कार्बन पार्टिकल, मतलब कार्बन वर्गणा, वो क्या है, वो वो शुभ की जो है वो पुण्य। और पावम असुहान दव्वम तु, क्योंकि पुण्यम तु पहले यहां पर कह दिया कि पुण्यम तु मतलब पुण्य कौन है उसमें से, शुभ प्रकृति का द्रव्य, और अशुभ प्रकृति का द्रव्य कौन है, पाप रूप है। मतलब अजीव पदार्थों में कार्बन वर्गना जो पुण्य प्रकृति की है वो पुण्य रूप है, और जो पाप प्रकृति की है वो पाप रूप है। तो अजीव पदार्थों में उन्होंने यहां पर दो चीजें कह दी। अब यहां पर जीव और अजीव, अब यहां पर चर्चा अजीव की क्यों है, क्योंकि आचार्य महाराज सिद्धांत चक्रवर्ती ने 622 नंबर की गाथा, इसके पहले की 20 गाथा के पहले जीव का पुण्य और पाप रूप से वर्णन हो चुका है। अब यहाँ पर अजीव का पुण्य पाप रूप वर्णन कर रहे इस गाथा में, और इसका उद्धृत वहां पर कर दिया है। तो इसीलिए जीव को देखो गुणस्थान की अपेक्षा, तो इसका मतलब जीव भी पुण्य पाप रूप होता है और अजीव भी पुण्य पाप रूप होता है। तो यहां पर मुख्यता से जीव पुण्य और पाप रूप कौन सा होता है, तो यहां पर गुणस्थान की अपेक्षा से बता दिया। मिथ्यात्व गुणस्थान वाला जीव को क्या रूप है, पाप रूप है। क्यों पाप रूप है, क्योंकि मिथ्यात्व रूप परिणत होने की वजह से, अर्थात मिथ्यात्व का भाव होने से। फिर सासादर गुणस्थान वाला जीव पुण्य रूप है क्या पाप रूप है, पाप रूप है। क्यों, अनंतानुबंधी की कषाय के उदय से, दूसरे गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय है। अब कहते मिश्र, तीसरे गुणस्थान का जीव वो पुण्य पाप मिश्र जीव कहलाता है। इसकी चर्चा भी वहां पर पहले आई थी, शुभचंद्र महाराज ने करी। क्यों, सम्यक मिथ्यात्व के मिश्र भावों से। फिर कहते हैं अविरत सम्यक दृष्टि, चौथे गुणस्थानवर्ती जीव पाप रूप है कि पुण्य रूप है, तो पुण्य रूप है। क्यों, क्योंकि उसके पास सम्यक्त्व के भाव है, वो सम्यक्त्व भाव रूप परिणत हो चुका है। अब आती चर्चा देश संयत की। देश संयत जीव मतलब अनुवृत्ति जीव, वो भी पुण्य रूप है। क्यों, क्योंकि उसके पास देश संयम होने की वजह से। और प्रमत्त संयत भगवान से लेकर के, अर्थात छठे गुणस्थानवर्ती से लेकर 14वें गुणस्थानवर्ती तक के महामुनिराज जितने भी है वो पुण्य जीव है, पुण्य रूप है। क्यों, सकल संयम को धारण करने की वजह से। अब यहां पर अगर आप इसको और भी आगे, पंकज जी, गुरुदेव एक मिनट, प्रमत्त सैयद से लेकर अयोग केवरी तक की जो चीजें है, ये सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज का कथन है। वहां पर शुभचंद्र महाराज ने पाप पुण्य रहिता भी बताया था। तो यहाँ पर जो प्रमत्त सैयद से अयोग केवरी तक है उनके हम दो भेद कर सकते हैं, सरागी और वीतरागी। तो सरागी जो है वो पुण्य रूप है, और जो वीतरागी है वो पाप पुण्य रूप रहित है। तो इस प्रकार से इसका और भी हम लोग भेद रूप इसको खोल सकते हैं। ठीक है, हाँ जी आचार्य। यहाँ अविरत सम्यक दृष्टि देश वृत्ति को और प्रमथ संयत वृत्ति को पुण्य जीव कहा। जी ठीक है, मिथ्यात्व का अभाव होने से और सम्यक्त होने से पुण्य जीव हुआ, लेकिन अप्रत्याख्यान कषाय, प्रत्याख्यान कषाय, संज्वलन कषाय का सद्भाव, क्योंकि इन 12 चतुष्टय को घाती कर्म के अंतर्गत गिना गया और यह पाप प्रकृति है। इसलिए उस अपेक्षा से अविरत समय दृष्टि को पाप जीव, देश वृत्ति में असंयम भाव है, अभी भी अव्रत भाव है, तो उसको भी पाप जीव, ऐसा क्यों नहीं गिना। सिर्फ
पुण्य और पाप, पुण्यवान पापवान सम्यक की अपेक्षा ही आप तुलना क्यों किया? बहुत सुंदर प्रश्न गुरुदेव। किंतु यहाँ पर हमें एक चीज को समझना पड़ेगा कि यहाँ पर गुणस्थान की अपेक्षा से वर्णन किया गया है, क्योंकि चौथे गुणस्थानवर्ती को अविरत सम्यक दृष्टि कह दिया। वहां पर उसके सम्यक्त्व की चर्चा दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से, वहां पर चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से नहीं है। अगर ऐसा होता कि हम सब जगह पर अगर कषाय की चर्चा करना चालू करेंगे तो फिर मुनिराज को भी पापजीव कहना पड़ेगा। क्यों? हाँ तो क्योंकि 10वें गुणस्थान तक तो कषाय की अभी तक तो सत्व है ही वहां पर, किंतु यहाँ पर गुणस्थान में चूंकि सम्यक्त प्रकृति, क्योंकि हमको पुण्य रूप क्यों कहा, पाप के विरुद्ध है। जीवी दरे शब्द जहां पर जैसे जीव के इधरे लगा दिया, वैसे पाप के विरुद्ध यहां पर लगाना है उनको। तो पाप क्यों है? मिथ्यात्व और कषाय, इनकी वजह से पाप है। तो पुण्य क्यों होगा? उसके उपशम से या क्षय से पुण्य हो जाएगा। इसीलिए चूंकि वहां पर सम्यक तो वहां पर मिल गया, भले वहां पर कषाय अभी भी हो, अप्रत्याख्यान कषाय हो, तो भी चौथे गुणस्थानवर्ती को पहले 4 गुणस्थान का वर्णन दर्शन मोहिनी की अपेक्षा होने की वजह से, सिर्फ दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से उनको वहां पर पुण्य रूप कहा है। और 5वें गुणस्थान से ऊपर चारित्र की अपेक्षा से वर्णन है, तो चारित्र की अपेक्षा से वर्णन होते हुए भी सम्यक्त्व है। और चूंकि उन्होंने अप्रत्याख्यान वर्ण का भी क्षयक्षम किया है या फिर क्षय या उपशम किया है, इसकी अपेक्षा से भी आगे चल करके उनको वहां पर उन्होंने पुण्य रूप कहा। तो विवक्षा उसके पीछे की जो है उसको देखेंगे तो ये फिर समझ में आ जाएगा। नहीं तो फिर अगर हम लोग इस प्रकार से कहेंगे कि जब तक वीतराग अवस्था नहीं आती है तब तक तो पुण्य पाप की चर्चा चलेगी ही चलेगी, तो फिर बिल्कुल इसीलिए तो फिर पाप रहित जीव उनको किसको कह दिया? जो वीतरागी हो गए उनको पाप और पुण्य रहित, दोनों से भी रहित कह दिया उन्होंने। तो इसका अर्थ ही यहां पर होता है कि जहां तक गुणस्थान की अपेक्षा से या तो विवक्षा लगा लो या तो मोहनीय कर्म की अपेक्षा से लगा लो। तो मोहनीय कर्म की अपेक्षा से लगाएंगे तो 2 ही भाग होंगे, या तो पाप और पुण्य वाले जीव या तो पाप पुण्य से रहित जीव। और अगर गुणस्थान की अपेक्षा चलेंगे तो गुणस्थान की जो विवक्षा है वो लगाने से कहीं तक पाप जीव और कहीं तक पुण्य जीव, ये चर्चा चलेगी। ठीक है। ठीक है गुरुदेव, परीक्षा में थोड़ा बहुत क्लियर हो गया। नहीं, ये आपका चार्ट जो है सम्यक्त की अपेक्षा होने से बिल्कुल बराबर है। जबकि 12वें गुणस्थान तक घाती कर्म होने की वजह से, घाती कर्म सब प्रकृति पाप प्रकृति होने से तब तक तो जीव, और 90 गुणस्थान तक तो बहादुर कषाय है ही है जी। क्योंकि ये सिद्धांत चक्रवर्ती देवेंद्र महाराज की गोमट साहिब जीवकांड का पीडीएफ है, इसलिए 622 नंबर की गाथा में जिस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया उस अपेक्षा से है। और जी, अब जी। जो हमने 643 नंबर की गाथा में जो पढ़ा है उसका चार्ट ये है, जहां पर द्रव्य कर्म की अपेक्षा पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति की चर्चा की है। तो यहाँ पर 4 घाती कर्म की सर्व प्रकृति या पाप प्रकृति, अब कर्म की चर्चा होगी, अब भाव की चर्चा नहीं होगी। तो जीव की चर्चा नहीं, अजीव की चर्चा। तो अजीव में सभी घाती कर्म जो है वो पाप प्रकृति है। और फिर आयु वेदनीय और गोत्र कर्म में अगर बदलाव करेंगे, उसमें अगर हम लोग विभाग करेंगे तो नरकायु, असाता वेदनीय कर्म और नीच गोत्र, ये जो है ये पाप प्रकृति, क्योंकि यहाँ पर कार्बन वर्गना जो है उनकी चर्चा है, जो साक्षात में द्रव्य पार्टिकल्स है उसकी चर्चा है। और शेष 3 आयु अर्थात मनुष्य आयु, देवायु और तिरंज आयु, सातावेदनीय कर्म और उच्च गोत्र, इनका जो कार्बन वर्गना का जो मूल द्रव्य है, विशेषोपचय रूप है, वो भी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो पुण्य रूप है। फिर नाम कर्म की उन्होंने बंध योग्य 82 और उदय रूप 84 और पुण्य के अपेक्षा से अभेद विवक्षा से 42 प्रकृतियां, ये जिन प्रकार से उन्होंने रखा है ये सारा वर्णन सब लोगों ने कर्मकांड की अपेक्षा से भी सोचा हुआ है। तो ये सारे कर्म के कार्बन वर्गना का जो द्रव्य है उसकी अपेक्षा से भी ये किया है। और इसी का संदर्भ शुभचंद्र महाराज ने यहाँ पर दिया है कि जीव भी पाप पुण्य रूप रहता है और अजीव भी पाप पुण्य रूप होता है, ये आचार्य कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे चल करके आगम में हम लोगों ने सर्वार्थ सिद्धि के समय भी देखा है कि आश्रव को भी पाप पुण्य रूप में रखा, बंध को भी पाप पुण्य में रूप में रखा, संवर को भी पाप पुण्य रूप में रखा, और निर्जरा को भी पाप पुण्य रूप में रखा। तो इन सबको पाप पुण्य की अपेक्षा से रखा, भाव रूप और द्रव्य रूप की अपेक्षा से सब जगह पर उन्होंने विभाव किए हैं। तो अब चलते फिर से उस गाथा की, जो शुभचंद्र महाराज हमको कह रहे हैं, सिर्फ वहां पर उन्होंने गाथा कही इसलिए हमने वो जाकर के संदर्भ देख लिया। अब गाथा की अपेक्षा से आगे क्या कह रहे हैं वो, जीव पदार्थ प्रतिपादने सामान्येन गुणस्थानेषु, यहां पर भी शुभचंद्र महाराज गुणस्थान की अपेक्षा कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो गोमट सार का रेफरेंस दे रहे हैं और गोमट सार में गुणस्थान की अपेक्षा से वर्णन कर दिया।
तो ये कह रहे कि गुणस्थानेषु मिथ्या दृष्टयः सासादनाश्च पाप जीवः। तो पाप जीव किसको कह दिया? जो पहले गुणस्थान का और दूसरे गुणस्थान के जीव है उनको पाप जीव कह दिया। मिश्र, तीसरे गुणस्थान वाले जीव को मिश्र, पुण्य पाप मिश्र जीवा कहा, अर्थात सम्यक तो मिथ्यात्व मिश्र परिणाम परिणत्वात्। तो जिनके जो परिणाम परिणत हो चुके, जिस परिणामों के रूप परिणत हो चुका है जीव, उसकी अपेक्षा से वर्णन। भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बातें? जो चार्ट में वही शुभचंद्र महाराज यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि उसी चीज का वर्णन कर रहे हैं। आगे क्या कहते हैं? असंयता, अर्थात चौथे गुणस्थान वाला असंयता सम्यक्त्वेन, सम्यक्त्व की अपेक्षा, देश संयता सम्यक्त्वेन देशव्रतेन च। तो गुण जो पांचवें गुणस्थान वर्ती है उसको पुण्य रूप दो अपेक्षाओं से कहेंगे, एक तो सम्यक्त्व की अपेक्षा भी और देशव्रत की अपेक्षा से भी। आगे सम्यक्त्वेन देशव्रतेन च युक्तत्वात् पुण्य जीवा एवेत युक्ता, मतलब इसलिए उनको पुण्य जीव कहा। अनंतरम, इसके पश्चात संयत की चर्चा कहाँ गई? क्योंकि अजीव पदार्थ रूपे नहीं, अजीव पदार्थ की चर्चा यहां पर आ गई। पुण्य पाप तथा शुभ प्रकृति का, अच्छा ये शुभचंद्र महाराज ने यहाँ पर आगे नहीं, यहाँ पर सिर्फ असंयत और देश संयत की चर्चा करके देशव्रतेन च, ये तो उसके युक्तत्वात्, सम्यक और देशव्रत का युक्त होने से दोनों की वजह से वहां पर छह शब्द आ गया, पुण्य जीवा एवेत युक्ता, इतनी चर्चा है। चलो खैर आगे देख लेंगे। किंतु जो आगे संयति की, जो सकल संयमी की जो चर्चा है, वहां पर भी उन्होंने उसको पुण्य जीव कहा। क्यों कहा? क्योंकि उनकी महाव्रत की अपेक्षा से और सम्यक की अपेक्षा से। चलिए अब आगे और क्या कहते हैं? अब ये अजीव की चर्चा कर रहे हैं यहां पर। अजीव में क्या कहा? अनंतरम अजीव पदार्थ प्ररूपणे, अजीव पदार्थ की प्ररूपणा में कर्म चाहिए, अर्थात कार्बन स्कंधे, कार्बन की जो स्कंध होते हैं, कार्बन वर्गणा जो होती है वो कैसी है? पुण्य पाप मित्य जीव पदार्थो द्वेदहा। तो पुण्य और पाप रूप दोनों प्रकार की है। तत्र शुभ प्रकृति नाम सद्वेद्य शुभार्यु नाम गोत्रा नाम द्रव्यम पुण्यम भवती। शुभ प्रकृति में सद्वेद्य मतलब सातावेदनीय, शुभायु शुभ आयु, और शुभ शब्द नाम के साथ भी लगाएंगे और गोत्र के साथ भी लगाएंगे, क्योंकि शब्द उन्होंने कैसे कहा? सद्वेद शुभार्यु नाम गोत्रा नाम। तो शुभ शब्द जो है आयु के साथ भी लगेगा, शुभ नाम के साथ भी लगेगा और शुभ गोत्र के साथ। तो शुभ आयु, शुभ नाम और शुभ गोत्र प्रकृतियां जितनी है, शुभ गोत्र मतलब उच्च गोत्र, ये प्रकृतियां जो है उनका द्रव्य पुण्यम भवती, ये पुण्य अजीव कहलाएगा। अशुभ नाम, अब अशुभ नाम का जो म जो है, अशुभ नाम असत वेद्यादि मतलब असाता वेदनीय, सर्व अप्रशस्त प्रकृति नाम द्रव्यम तु पुनः पापम भवती। तो जो यहां पर उन्होंने संक्षिप्त रूप से बता दिया, किंतु हम लोगों ने वहां पर घाती कर्म की अपेक्षा से सभी प्राप्त प्रकृतियां है, और अघाती कर्मों में भी कौन कौन सी प्रकृतियां पापरूप होती है इसका वर्णन वहां पर कर लिया। ठीक है। तथा जीव स्थित भूतो भवति तथा, अब आप आगे के लिए वो आगे चलेंगे 190 तक की गाथा में, जो हमने पहले ही पढ़ा था उसका ही हम लोगों को यहाँ पर रिवीजन हो रही है। पुण्य जीव भी पुण्य और पाप रूप होता है, और अजीव भी पुण्य और पाप रूप होता है। ठीक है, क्लियर है? आज हमारा ध्यान नहीं गया था, माता जी भी विराजमान हो चुकी है, तो हम लोग माता जी के भी दर्शन कर लेते हैं। हारिका रत्नवती माता जी की जय। वंदामी 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 माता जी। चलिए, किसी का प्रश्न है इसके ऊपर, 190 के ऊपर? ये एक एक किताब, ये शास्त्र जी जिनवाणी जो भेजने आ गई। ठीक 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 माता जी, ठीक। ये मुंबई वाली भी पहुंच गई क्या? मुंबई वाली आई है, वो अच्छा नहीं आई। अच्छा, माता जी वाली नहीं पहुंची अभी तक? कार्तिकेयन प्रेक्षा और या भगवती आराधना दो आई है। अच्छा ठीक है, इसका मतलब हेमांगी दीदी ने जो भेजी थी मुंबई से, दीदी पहुंच गई है, दीदी भी यहाँ पर उपस्थित है। चलो, दीदी वाली तो पहुंच गई। खूब और आशीर्वाद। हाँ दीदी, आपको आशीर्वाद मिल रहे हैं, ले लो। वंदानी माता जी हमारा सौभाग्य है। खूब आशीर्वाद। वंदानी भगवती आराधना दो आई है। हाँ, वो भाग 1 और भाग 2 दो है उसके।
तो एक भाग पहला, एक भाग दो भाग। जी। पवन जी कोई प्रश्न बोलिए। तो ये आपके इसी से देख रहे हैं अभी आपका 190 नंबर ये आजू में हाँ माता जी उसी पुण्य के साथ पाप चल रहे हैं। बिल्कुल अभी आज आपके सामने एक ग्रंथ खुला हुआ है और हमें भी उसके लिए थोड़ा आनंद भी हो रहा है, खुशी हो रहा है, क्योंकि आप उसको पढ़ पाएगी तब जाकर के चीजें चलेगी सही से। हाँ पवन जी बोलिए। आजू में पुण्य पाप रूप कैसा हो समझ में नहीं आया। देखो आजीव किसे कहेंगे, जो जीव नहीं है वो आजीव, और आजीव में कौन कौन आएंगे, पुद्गल भी आता है। तो पुद्गल में हम कार्बन वर्गना की अपेक्षा से जब देखेंगे तो जो अशुभ भाव होते हैं वो तो जीव के लिए हो जाएंगे, मतलब वो भाव कर्म हो गए। और जो द्रव्य कर्म है वो द्रव्य कर्म साक्षात पौद्गलिक वर्गना है, कार्बन वर्गना है। तो जो कार्बन वर्गना पुण्य रूप प्रकृतियों को बनाती है वो कार्बन वर्गना है, पुण्य कहेगी। और जो कार्बन वर्गना पापरूप प्रकृति को बनाती है तो उनको पापरूप कहेगी। अच्छा आजू में ऐसा घटा है। आजीव में रख दीजिए, ठीक है। राजेश जी। हाँ वही भैया जी, वो जो आपने जो वितरागी जो बोले उसमें जो मुनि महाराज जो आप बोले उसमें 11वें गुण स्थान वाले भी गिने जाएंगे। 11वें गुण स्थान में भी बिल्कुल उपशम वाले हैं, क्योंकि चर्चा भी उन्होंने उपशम की अपेक्षा से और उपलक्षण से क्षय की अपेक्षा से करी। नहीं अपने वो भी 12वें से आएंगे, एक बार। बिल्कुल आएंगे उसमें। 11वें गुण स्थान वर्ती भी जो है वो पाप पुण्य रहिता में हो जाएंगे। अब वो सत्व की अपेक्षा से नहीं है, उदय की अपेक्षा से, क्योंकि कर्म फल रूप परिणत होने की चर्चा चल रही है। बड़ा सुंदर प्रश्न आपने उठाया यहाँ पर राजेश जी, क्योंकि यहाँ पर सत्व की अपेक्षा से वर्णन नहीं है तो कर्म के फल के उदय की अपेक्षा से वर्णन है। मतलब क्या जीव उस रूप परिणत हो गया है, क्योंकि जब आप उपशम करते हो तो उस भाव रूप परिणत नहीं हो रहे हो, तो आप उससे विरुद्ध भाव रूप परिणत हो रहे हो। कर्म के फल के अनुसार नहीं हो तो कर्म के फल को काट रहे हो, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है रविंद्र जी। मुझे हेमांगी दीदी से पूछना था कि मैंने जहां से मंगवाया हुआ तो मेरा कार्तिकेय अनुप्रेक्षा मिला पर वहां मुझे भगवती आराधना नहीं मिली। तो इन्होंने जहां से मंगवाया उसका एड्रेस मुझे चाहिए था या फोन नंबर चाहिए था। जी जी हेमांगी दीदी का नंबर भिजवा देते हो, आपको बता देगी, ठीक है। अच्छा ठीक। जी जी चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? तो 191 नंबर की गाथा की तरफ चलते हैं। पंकज जी, अच्छा श्री बोलिए। ये पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है, और कार्मिक वर्गना जब जीव के सद बद्ध को प्राप्त होती है तो उसमें स्थिति अनुभाग प्रदेश प्रकृति बंध होता है। तो पुद्गल कर्म अवस्था में भी जीव के साथ बनता है, तो उसमें भी तो प्रति समय उत्पाद व्यय होना चाहिए, क्योंकि पुद्गल का स्वभाव ही है पूर्ण और गलन होना। तो 70 कोटा कोटि अथवा 40 कोटा कोटि जो आयु वगैरह जो स्थिति बनती है तो उसमें परिवर्तन किस प्रकार होता है। जैसे आयु के निश्चय कई 33 सागर की आयु कोई बांधा हुआ है तो वह वर्गनाएं भी तो पुद्गलमय है, तो उसमें भी सतत परिवर्तन होना चाहिए। जबकि 33 कोटा कोटि के अंतिम चरण में जो वर्गना उदय में आने वाली होती है तब तक उसके स्पर्श रसगंध वर्ण में बदलाव किस प्रकार होता है, चाहे वह पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो। अब यहाँ पर किस प्रकार की पर्याय बन रही है और किस पर्याय की नष्टता हो रही है, अगर इसमें देखेंगे तो पहले विसर्जो प्रति समय जो प्रति समय समय पर बद्ध बन रहे हैं बंध की अपेक्षा, तो विसर्जोपचय रूप से लेकर के कर्म रूप परिणत हो रही है, इस प्रकार से वहां पर उत्पाद हो रहा है। और प्रति समय जो निर्जरा हो रही है वो वापस कर्म रूप से विसर्जोपचय रूप की पर्याय को प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार से बंधने वाली और निर्जरित होने वाली जो है, इस प्रकार से हम लोग वहां पर उसका पूर्ण गलन या फिर उसकी पर्याय को बनता और पर्याय को नष्ट होता हुआ देख रहे हैं। इतना होते हुए भी उसमें उसकी पौद्गलिक पना कायम रह रहा है सभी पर्याय में, ये उसका ध्रुवता हो जाएगी, स्पर्श रस गंध वर्ण जो है उसमें रह रहे हैं। अब इसके साथ में क्या उसका साक्षात में स्पर्श रस गंध वर्ण उसका चेंज हो रहा है क्या? वहां पर स्पर्श रस गंध वर्ण मतलब किस प्रकार के स्पर्श की चर्चा करेंगे, विसर्जोच रूप में किस प्रकार का स्पर्श होगा, क्या हल्का मृदु होगा, क्या फिर तो हल्का मृदु की ये जो चर्चा चलेगी, क्या वो कर्म रूप को जिस प्रकार की पर्याय बन रही है, क्योंकि चर्चा यहाँ पर किसकी अपेक्षा हो रही है, बंध और निर्जरा की अपेक्षा से हो रही है। तो हमें बंध और निर्जरा की अपेक्षा से जो पर्याय बन रही है और निकल रही है उसका नाश हो रहा है वो देखना चाहिए, और उसकी द्रव्यता जो बनी रही है वो तो रहेगी, क्योंकि जो विशेषोपचार रूप थे तभी भी वो स्पर्श रसगंध वर्ण थे, बंधे तब भी थे और निर्जरा हो रही है तब भी थे। तो इस प्रकार से उसकी तरफ हम लोगों को देखना चाहिए।
और इसके इसके ऊपर आप कुछ ऐड कर सकते नहीं, गुरुदेव? इसके साथ मुझे यह जानना था, उसमें उत्पाद व्यपना, जैसे कि कभी शुभ परिणाम होते तो पुण्य वर्गणाएं बंध को प्राप्त, कभी पाप भी बंध को प्राप्त होते, और पुण्य पाप एक ही आत्म प्रदेशों पर बनते रहते हैं। तो उन दोनों का जो क्या एक ही जगह पर कूड़ा कचरा बन रहा है, तो उसमें एक दूसरे वर्गनाओं का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है क्या नहीं? और स्व वर्गना पिंड में जो क्या है उत्पाद व्यय स्वभाव होने के कारण कैसे उसमें जो कि परिवर्तन होता है, फिर भी अपनी पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति कायम रखते हैं। अब यहाँ पर आपने एक का दूसरे पर प्रभाव की जो चर्चा करी है, वो तो उदय के माध्यम से ही पता चलेगा, क्योंकि उदय करते वक्त पाप रूप कितनी आ रही हो, पाप रूप जो है वो अनुभाग उनका पाप रूप ही मिलता है, पुण्य रूप जो आ रही हो पुण्य रूप ही मिलता है, और इसका सिग्मा फाइनल टोटल बन करके जीव उसका भोग कर रहा है। तो इसका मतलब अगर ऐसा होता कि एक समय प्रबंध में ज्यादा पुण्य रूप है और कम पाप रूप है, तो सारी की सारी अगर मान लो जो ज्यादा प्रकृति की है उस प्रकार से अगर परिणत हो जावे, तो ऐसा होते हुए नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये होने के लिए जो बंध के उन्होंने जो कहे थे कि इसकी पावर, मतलब जो उसकी अब उसको क्या कैसे कहा था उन्होंने? अनुभाग हाँ, शक्ति है। तो वो उसके हिसाब से उन्होंने उसके ऊपर जो उद्गल के बंध के लिए कौन किसके साथ में बंध सकता है, उसकी जो उन्होंने चर्चा की उसकी अपेक्षा से देखना पड़ेगा। किंतु ऐसा होते हुए हमें नहीं दिखता है कि पाप और पुण्य को किस विवक्षा से बोला गया है, उस विवक्षा से हमको अगर ले लेंगे तो बात अलग तरीके से हो जाएगी। इसको आगे भी इस चर्चा को ठीक बढ़ाएंगे, अभी इतना ही रखते हैं, क्योंकि आचार्य ठीक भी विराजमान हो चुके हैं। ठीक ठीक। तो कल हम लोग 191 से आगे लेकर के चलेंगे, आज इतना ही रखते हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदा में इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी।